This is not a big hand. Come on. I can clap harder than this. All right. और वैसे भी आज जो परफॉर्मेंस होने वाली है वो स्टेज पर से नहीं होने वाली है, बाकी कुर्सियों पे होने वाली है। ठीक है, आप जितना ध्यान से सुनेंगे उतना ही ये प्रोग्राम सक्सेसफुल होगा। मैं तो अपनी बात बोल के चला जाऊंगा, लेकिन ये बात आपकी जिंदगी में क्या इंपैक्ट करेगी ये सिर्फ और सिर्फ उस इंसान पर डिपेंड करता है जो आपकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। सो दोस्तों, हाउ मेनी ऑफ यू नो कि आज हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, मतलब कितने लोगों को कुछ अंदाजा है कि हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं। बेसिकली मैं आपको बताने वाला हूं कि आप व्हाट्सएप और फेसबुक की मदद से कैसे तरक्की कर सकते हैं लाइफ में और कैसे पैसे कमा सकते हैं। ओके, सो हाउ मेनी ऑफ यू वांट टू नो दैट। तो वो जानने के लिए सबसे पहले अपने अपने फ़ोन का व्हाट्सएप फेसबुक बंद कर दीजिए। दैट्स द सीक्रेट। ओके, जितना ज़्यादा आप किसी और को अलाउ करेंगे आपको डिस्टर्ब करने का, उतने कम चांसेस हैं आपके सक्सेसफुल होने के लाइफ में। इसलिए उसको जितनी जल्दी शट डाउन करेंगे उतना अच्छा होगा। ओके, व्हाट्सएप और फेसबुक पर आप तभी तरक्की कर सकते हैं जब वो आपका बिजनेस हो। ठीक है, कितने लोगों का बिजनेस व्हाट्सएप फेसबुक पे हो रहा है, किसी और के बिजनेस को सपोर्ट कर रहे हैं, जकरबर्ग को रिच बना रहे हैं। ओके, तब आपको कोई फायदा नहीं होने वाला है। सो आज हम क्या बात करने वाले हैं? टुडे वी आर गोइंग टू डू आवर डिस्कशन इन 4 टॉपिक्स, बेसिकली 4 डिफरेंट पैरामीटर्स पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ये जो अपॉर्चुनिटी है जिसकी हम बात करने जा रहे हैं, आखिर क्यों, वाई। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर क्या है ये। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे कि आखिर कैसे, हाउ इट वर्क्स, कैसे काम करेगी ये चीज। और लास्ट में हम बात करेंगे हु आर द पीपल हु आर एंगेज्ड इनटू दिस, कौन से लोग हैं जो इस काम को कर रहे हैं। ओके, सो ये चारों जो टॉपिक्स हैं ये आज हम कवर करेंगे। आज की जो प्रेजेंटेशन है ये बेसिकली उन लोगों के लिए है जो अपनी लाइफ में ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। इन टॉपिक्स पर आने से पहले मैं कुछ ऐसी सैद्धांतिक बातों को आपके सामने लाना चाहूँगा, कुछ ऐसे बेसिक कॉन्सेप्ट्स को आपके सामने लाना चाहूँगा जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं लेकिन जिनके ऊपर हमारा रुझान जाता नहीं। ओके, जैसे मैं सबसे पहली चीज़ जो हमारे सामने लाना चाहता हूँ वो है द कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स। कितने लोग मानते हैं कि फाइनेंस एंड इकोनॉमिक्स एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है हम लोग की ज़िंदगी में, और कितने लोगों ने फाइनेंस और इकोनॉमिक्स के बारे में थोड़ा सा भी पढ़ा है आज तक ज़िंदगी में? थोड़ा सा। सी, सब लोग मानते हैं लेकिन सब लोगों ने उसके बारे में पढ़ा नहीं। ओके, मुझे ये बताइए कि हम लोग सभी लोग बचपन से तैयारी करते हैं, लेट्स से दिस इज आवर लाइफ। ओके, ये हमारी लाइफ का स्केल है, ये 0 है और ये 100 है। ओके, 10 ईयर्स, 20 ईयर्स से लेके 60 ईयर्स, 80 ईयर्स, 90 ईयर्स, 90 ईयर्स, 100 ईयर्स, ये हमारी लाइफ। ऑलराइट, इससे ज़्यादा लाइफ भगवान ने किसी को दी है? प्रॉबेबली नॉट। अभी 100 ईयर्स की लाइफ हमको दी है लेकिन उसमें से 20 ईयर्स जीएसटी कट गया। इतना पॉपुलेशन, इतना पॉल्यूशन है कि थोड़ा जीएसटी भगवान ने काट लिया, बोला कि यार तुम लोग बहुत ज़्यादा कर दिया तुम लोगों ने। तो अभी क्या है, हमारी लाइफ में जो पहले 10 साल होते हैं ये तो माँ की गोद में निकल जाते हैं। वी डोंट इवन नो, वी आर टू मच डिपेंडेंट अपने खाने पीने के लिए भी, अपनी बाकी सारी चीज़ों के ऊपर भी। 10 से लेकर 20 साल भी इकोनॉमिकली हम डिपेंडेंट होते हैं। कोई बच्चा अपने माँ बाप के पास क्यों रहता है? क्योंकि वो इकोनॉमिकली डिपेंडेंट होता है। और ये 20 से लेकर 60 साल की जो जिंदगी है इसी में हम इंडिपेंडेंट होते हैं। करेक्ट, 60 साल के बाद में फिर हम सोशली डिपेंडेंट हो जाते हैं अपने बच्चों के ऊपर में, और 80 साल के ऊपर बाद तो हम फिजिकली डिपेंडेंट हो जाते हैं। हमें कोई नर्स चाहिए होती है तो बेसिकली टेक केयर ऑफ अस। हस्बैंड को वाइफ चाहिए होती है, वाइफ को हस्बैंड चाहिए होता है, दोनों की वही अगर हालत खराब है तो फिर अगेन यू नीड अ नर्स। तो बेसिकली अगर जिंदगी का इंडिपेंडेंस हम देखेंगे तो कितने साल है? सिर्फ 40 साल। और इस 40 साल को भी हमने अगर वर्क करते हुए बिता दिया, काम करते हुए बिता दिया, तो हम फिर डिपेंडेंट हो गए, बिकॉज अगेन वी आर इकोनॉमिकली डिपेंडेंट ऑन समबडी। तो हमारे पास सिर्फ गिन के 40 साल थे इंडिपेंडेंट होने के, अपनी जिंदगी को जैसे हम चाहें वैसे एंजॉय करने के, लेकिन ये 40 साल भी हम काम करते हुए बिता देते हैं अगर, तो इस 40 साल का भी जो हिस्सा हम एंजॉय कर सकते थे या जिस हिस्से में हम प्रोडक्टिव हो सकते थे वो हिस्सा काम करने में चला गया, तो बचा क्या? दिस इज वेरी स्ट्रेंज। हम में से हर एक आदमी इस बात को समझता है। दुनिया की सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हम सबको एक दिन मरना है, लेकिन दूसरी सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि हमें लगता है कि हमें नहीं मरना, किसी और को मरना। ये जिंदगी दोबारा मिलेगी क्या? विल वी गेट दिस लाइफ अगेन? इस जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्स, सबसे इंपॉर्टेंट फ्यूल क्या है? आपकी जिंदगी में सबसे महत्वपूर्ण क्या है?
आपकी जिंदगी। और आपकी जिंदगी कैसे मेजर करेंगे आप? टाइम से या मनी से? टाइम से। अगर मनी से मेजर होता तो दुनिया में लोग इतने अरबों डॉलर खर्च करके टाइम बचाने के इक्विपमेंट्स नहीं बनाते। क्लियर? वॉशिंग मशीन पैसे खर्च करके खरीदते हैं, तो पैसे क्यों खर्च करते हैं? टाइम बचाने के लिए। आप ट्रेन छोड़ के फ्लाइट लेते हैं, क्यों? टाइम बचाने के लिए। अरबों डॉलर खर्च करते हैं, टेक्नोलॉजी लेकर के आते हैं। जियो पे अभी अंबानी साहब ने अरबों डॉलर खर्च किए, किस लिए? कि दुनिया कम्युनिकेट कर सके, उनका टाइम बच सके। ओके, हर चीज में हम टाइम बचाने के लिए, बिकॉज वी नो कि एक रिसोर्स ऐसा है जो रिसोर्स ह्यूमैनिटी के लिए सबसे ज्यादा कीमती है, और वो है टाइम। अगर हर चीज में हम टाइम बचाते हैं, हर चीज में हम साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं ताकि टाइम बच सके, तो हमारी जिंदगी में जो वेल्थ क्रिएशन है, यानी पैसे बनाने का जो कार्यक्रम है, इसमें टाइम क्यों नहीं बचाते? अगर आपको एक्स पैसे बनाने हैं अपनी लाइफ को लीड करने के लिए, पैसा क्या है? एक फ्यूल है, एक फ्यूल ही तो है ना आपके लिए। पैसा लक्ष्य है या पैसा साधन है? साधन है। जैसे गाड़ी कोई भी आदमी इसलिए नहीं खरीदता कि उसमें पेट्रोल डाल सके। क्या किसी ने आज तक गाड़ी खरीदी है पेट्रोल डालने के लिए? पेट्रोल कैन नेवर बी द गोल ऑफ अ कार, ऑफ यू बाइंग अ कार। तो ये लाइफ का गोल कभी पैसा नहीं हो सकता है। अगर कोई लाइफ का गोल पैसा बना के बैठा तो कंफ्यूज है वो। लाइफ का गोल हो सकता है लाइफ को लीड करना, लाइफ को मीनिंगफुल बनाना, लाइफ को सिग्निफिकेंट बनाना, लाइफ को प्रोडक्टिव बनाना, और लाइफ के एम को ढूंढना, उसको फुलफिल करना। यही हो सकता है, लेकिन वो तभी संभव है जब लाइफ आपके हाथ में हो। ओके, अगर आपका होल डे सिर्फ शर्ट पहनने में चला जाए तो क्या करेंगे? अगर आपका होल डे सिर्फ एक कॉल में चला जाए तो क्या करेंगे? अगर होल डे सोने में चला जाए तो क्या करेंगे? तो हम ये चाहते हैं कि उन चीजों से हम जल्दी जल्दी फ्री हों जो हमारे साधन की चीजें हैं, क्रिया प्रक्रियाएं। जैसे नहाना एक साधन है, खाना एक साधन है, ओके, सोना एक साधन है। ठीक है पॉइंट? ये सब साधन है। तो साधन की प्रक्रिया जितनी जल्दी खत्म हो, उतनी जल्दी हम लाइफ को एक्चुअली अपने गोल की तरफ ले जा सकेंगे। वैसे ही खाना जैसे साधन है, वैसे ही काम करना एक साधन है। काम हम क्यों करते हैं? क्यों करते हैं काम? ताकि हमें सबसे पहले हमारे जिंदगी का फ्यूल मिल सके, जो है पैसा। क्योंकि दुनिया में लोगों ने पैसे को एक मीन्स ऑफ एक्सचेंज बना दिया है। भगवान ने नहीं बनाया पैसा, हम लोगों ने बना दिया। अब अगर हम लोगों ने बना दिया तो ठीक है। जैसे आदमी ने गाड़ी बना दी तो पेट्रोल के बारे में उसको चिंता करनी पड़ी। जैसे आदमी ने भैया मोबाइल बना दिया तो उसको रिचार्ज के लिए चिंता करनी पड़ी। वैसे आदमी ने पैसा बना दिया तो पैसे की रिचार्ज की चिंता भी तो हमें ही करनी पड़ेगी ना। ओके, अब मैक्सिमम लोग जानते हैं कि एक कॉन्सेप्ट होता है कि चार्जर लगाइए मोबाइल चार्ज हो जाएगा, लेकिन आजकल क्या पावर बैंक भी साथ में आने लगा। तो ये सिस्टम और कुछ नहीं है, आपकी जिंदगी में एक पावर बैंक दे देगा। आपको जहां पर भी फ्यूल घटता हुआ दिखेगा आपको पावर मिल जाएगा। तो दिस सिस्टम हेल्प्स यू ऐड मीनिंग टू योर वर्क पैटर्न, जहां पर कि आप पैसे जुटाने के लिए अपने समय को खर्च कर रहे हैं। इज इट क्लियर? कितने लोग चाहते हैं जिंदगी के जो 40 साल हैं वो 40 से 40 साल किसी और के साथ काम करके उसके सपनों को पूरा करते हुए और कुछ पैसे कमाते हुए बीत जाएं? कितने लोग चाहते हैं ऐसा? किसी और के लिए काम करते रहें, किसी और के लिए पैसे कमाते रहें, किसी और को अमीर बनाते रहें? कितने लोग ऐसा चाहते हैं? नहीं चाहते हैं? तो ये क्यों करते हैं फिर, जिसको हम JOB जॉब बोलते हैं? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जॉब? कितने लोग जॉब में हैं? डोंट माइंड, बट जॉब का फुल फॉर्म पता है आपको? हाँ, ज्वाइन और जगलिंग अदर्स बिजनेस, किसी और के बिजनेस को जगल करना। बहुत सिंपल सी बात है। यू सी वाई हम लोग अपने इकोनॉमिक्स को क्यों नहीं समझ पाए आज तक? इंडिया में जितने इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं बहुत कम जगह होंगे, खासतौर पे मैं जहां से बिलोंग करता हूं बिहार से, वहां तो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट लोग बैठे हुए हैं। सबसे ज्यादा IITians, सबसे ज्यादा IAS ऑफिसर्स किसने पैदा किए? तो बिहार और यूपी ने पैदा किए, राइट? फिर ये स्टेट्स पीछे क्यों रह गए? व्हाट वाज द रीजन? क्योंकि वो जो IAS ऑफिसर्स जिस चीज को एडमिनिस्टर करेंगे वो चीज ही नहीं। एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए होगी? अगर कोई चीज एडमिनिस्टर करने के लिए होगी तब तो उसको एडमिनिस्टर करेंगे आप। हम में से हर एक बच्चा पढ़ाई लिखाई करके एक जॉब चाहता है। सबको कुछ चाहिए, मुझे जॉब चाहिए, लेकिन कोई भी बच्चा जॉब देना नहीं चाहता। सभी चाहते हैं कि मुझे एक ऑर्गेनाइजेशन दो जिसमें मैं काम कर सकूं, लेकिन कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बनाना नहीं चाहता है। आप 100 में से 99 लोगों से सवाल पूछेंगे, वो आपको बोलेगा कि मैं बड़ा होकर के ये बनना चाहता हूं, लेकिन सिर्फ एक आदमी आपको जवाब देगा मैं बड़ा होकर ये बनाना चाहता हूं।
वी आर अ लैंड ऑफ पीपल हु इज सीकिंग अपॉर्चुनिटी। हर आदमी चाहे कितना भी स्मार्ट हो, वो अपने आप को सिर्फ तैयार कर रहा है अपॉर्चुनिटी सीख करने के लिए। अगर उसको अपॉर्चुनिटी अपने स्टेट में नहीं मिलेगी तो किसी और स्टेट में जाके अपॉर्चुनिटी को सीख करेगा, और अगर दूसरे स्टेट में नहीं मिलेगी तो किसी कंट्री में जाके अपॉर्चुनिटी को सीख करेगा। लेकिन एक बार भी दिमाग में ये नहीं आएगा यू कैन बी एन अपॉर्चुनिटी क्रिएटर ऑल्सो। यही कारण है कि हमारा देश की जीडीपी विश्व में अगर देखा जाए तो 121वें रैंक पे आती है। कुल मिला के 180 190 कंट्रीज कुछ होंगे या 200 कंट्रीज होंगे, और हम 121वें रैंक पर हैं। कैन यू बिलीव इट? जीडीपी। इकोनॉमिक्स की बात करते हैं हम लोग। जो भी दुनिया जहान की खबरें हैं वो कहां पढ़ते हैं? अखबारों में, राइट? आपके पास में अखबार आते होंगे, टाइम्स ऑफ इंडिया, दैनिक जागरण, लॉट ऑफ अखबार आते होंगे। लेकिन कभी कोई एक कॉलम से डेडिकेटेड अखबार है? आपने देखा कि पॉलिटिक्स टाइम्स नहीं देखा आपने? स्पोर्ट्स टाइम्स नहीं देखा आपने? नहीं देखा ना? लेकिन इकोनॉमिक टाइम्स। इसका मतलब इकोनॉमिक्स इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है कि उसके लिए अलग से पेपर निकालना पड़ता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, कोई भी देश के बारे में क्या बात की जाती है? देश की पॉलिटिक्स कैसी है, देश की स्पोर्ट्स कैसी है, कोई बात नहीं करता है। देश की फिल्म इंडस्ट्री कैसी है, उसकी बात नहीं होती है। वर्ल्ड में इकोनॉमी की बात होती है। आपके देश की इकोनॉमी कैसी है? कोई भी प्रधानमंत्री बनते हैं तो उनसे सबसे पहले सवाल क्या किया जाता है कि आपकी अर्थव्यवस्था के लिए आप क्या करने वाले हैं? अर्थ की व्यवस्था। सबसे इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री कौन सी होती है? फाइनेंस मिनिस्ट्री। पूरा देश बजट के पीछे पड़ा रहता है। अगर प्रधानमंत्री के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, मुख्यमंत्री के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, एक डीएम के लिए फाइनेंस मिनिस्ट्री इंपॉर्टेंट है, तो अगर आप होम मेकर हैं या अपने घर के मुखिया हैं, गार्जियन हैं, तो आपके घर की फाइनेंस मिनिस्ट्री या इकोनॉमिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट क्यों नहीं? जिस प्रकार से उनके पास आर्थिक सलाहकार हैं, वैसे आपका आर्थिक सलाहकार कौन है? वो लोग पूरे वर्ल्ड को रेफर करते हैं, बेंचमार्क्स को रेफर करते हैं। आपका बेंचमार्क कौन है? आपने किसको बेंचमार्क बना रखा है अपनी जिंदगी का? इकोनॉमिक बेंचमार्क किसको बनाया हुआ है? होता क्या है अक्सर, खासतौर पे ये जो वर्ल्ड है इसको मिडिल क्लास वर्ल्ड कहते हैं। हाउ मेनी ऑफ अस आर इन मिडिल क्लास? ठीक है, ये जो वर्ल्ड है मिडिल क्लास, इसकी सबसे बड़ी समस्या क्या है कि ये खुद को पुअर बता नहीं सकता है। ठीक है ना? और अमीर होने का साहस नहीं है। तो बेसिकली खुद को कंफर्टेबल करने के लिए हम क्या कर लेते हैं, हम अपने से जो नीचे तबके के लोग होते हैं उनकी तरफ देखना शुरू कर देते हैं। जिस प्रकार के लोगों से हम एसोसिएट करेंगे, उस प्रकार के लोगों को अगर देखेंगे और हमसे अगर नीचे हैं तो हमें हमेशा कंफर्टेबल फील होगा। ओके, फॉर एग्जांपल जो लोग जॉब करते हैं वो किनसे एसोसिएट करते हैं? जो आपसे 10 टाइम ज्यादा पैसा बना रहे हैं उससे? नहीं। यूजुअली 80 to 90% टाइम आप किसके साथ बिताते हो? अपने बॉस के साथ? नो। कॉलीग्स के साथ नहीं बिताते हो, सबऑर्डिनेट के साथ बिताते हो। इसीलिए फैल जाते हैं हम लोग कि मेरे तो 5 सबऑर्डिनेट हैं। जब मैं नौकरी में था तो 300 लोग मेरे अंडर काम करते थे, तो मैं भी फैला होता था। 300 लोग मेरे अंडर काम करते हैं। अब जब उनकी इकोनॉमिक्स मेरे से वीकर है तो मेरा एम्बिशन कभी बढ़ कैसे सकता है? मैं तो देख देख के खुश होऊंगा ना कि मैं तो उनका राजा हूं। करेक्ट? होम मेकर्स और बुरा हाल है। आपका मैक्सिमम टाइम किसके साथ बीतता है? हाँ, होम मेकर्स जो हैं, लेडीज जो घर संभालती हैं, बच्चे भी नहीं, मेड सर्वेंट, दूध वाले, धोबी, तो उनकी इकोनॉमिक्स को देख करके तुमको अच्छा ही लगेगा ना। इसीलिए 80 to 90% महिलाएं जो घर में हैं वो फैली हुई हैं हर तरीके से। उनका सब कुछ ठीक है, लाइफ इज कूल, क्योंकि बेंचमार्क कौन दिख रहा है? अरे उस धोबी से मेरी लाइफ तो बेटर है। एक बार आप अपने आप को उठा करके, हिम्मत है, जाके लीला होटल में बिठा के देख लो। एक बार शांग्रीला में बैठ के देख लो, आपको अपने कपड़ों पे शर्म आ जाएगी, मैं गारंटी देता हूं आपको। इसलिए नहीं कि मैं पैसे की बात कर रहा हूं, इसलिए कि मैं अपने सेल्फ इमेज की बात कर रहा हूं। इसलिए कि इसी दुनिया में ऐसे लोग हैं जो इतना पैसा बना रहे हैं सोते हुए, जो आप सोच नहीं सकते पूरी जिंदगी में जागते बना सकते। इसी दुनिया में ऐसे लोग हैं। लेकिन फर्क सिर्फ इस बात का है कि हमने अपनी एसोसिएशन किन लोगों के साथ बनाई हुई है और क्यों बनाई हुई? क्यों बनाई हुई? क्या यह सोचा समझा तरीका है? क्या आपने इसको डिसाइड किया था ऐसा ही होगा? क्या आपने प्लान किया था ऐसा होगा? क्या आपने प्लान किया था कि पूरी जिंदगी में पूरे दिन भर आप मेड के साथ टाइम बिताओगे? डिड यू प्लान दैट? क्या आपने प्लान किया था कि पूरी जिंदगी नॉन ड्रीमर्स के साथ लाइफ बिताएंगे आप? आपने प्लान किया था? नहीं। प्रॉब्लम क्या है कि हम में से बहुत कम लोग हैं जिनके पास फिक्स्ड गोल्स और फिक्स्ड प्लान्स हैं अबाउट लाइफ। कोई नए व्यक्ति, एनीबडी हु इज न्यू, एनीबडी हु इज न्यू, कोई जो पहली बार आए? सर प्लीज काइंडली खड़े होंगे। सर आपका शुभ नाम? अमित जी के लिए जोरदार ताली बजाएंगे हम लोग फॉर वॉलंटियरिंग।
अमित जी आपका इस साल का क्या गोल है? फिनिश इज होम लोन, एटलीस्ट ही हैज अ गोल. ओके, सो होम लोन फिनिश करना आपका गोल है. ओके, उसके बाद नेक्स्ट ईयर क्या क्या गोल है? नेक्स्ट ईयर सर वाइफ को एंगेज करना है. वाइफ को एंगेज करना है, जो उसका प्लान है. जो उनका प्लान है. तो मतलब हमारा गोल है कि हमको उनको एंगेज कर देना है. नहीं मतलब उनके जो प्रोफेशनल गोल्स है बाकी है. चलिए 5 साल का क्या 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 गेम प्लान है आपका, या 5 साल का क्या गोल है आपका? टू अगेन बाय अ न्यू लैंड. बाय अ न्यू लैंड. ओके फाइन. कंस्ट्रक्ट मल्टीपल स्टोरीज. ओके, और इसमें आपको सलाह मशवरा कौन देते हैं? मेरी वाइफ. आपकी वाइफ देते हैं. आप दोनों की इकोनॉमिक्स में आपकी वाइफ आपसे ज़्यादा एक्सपर्ट है इकोनॉमिक्स में? हाँ. अच्छा, कितना ज़्यादा गुना पैसा बनाती हैं आपसे वो? पैसा अर्न नहीं करते बट उनकी प्लानिंग से चलता हूँ तो काफ़ी अच्छा. Okay. So here you see a common, thank you. Here you see a common mistake that we make. Don't mind. Try to understand. हम सलाह मशवरा किससे लेते हैं? अगर फिजिक्स हमें पढ़ना हो तो हम किससे पढ़ेंगे? फिजिक्स के एक्सपर्ट से, या जिसकी फिजिक्स मेरे बराबर है? लेकिन इकोनॉमिक्स हम पढ़ रहे हैं किससे? सर आई एम एग्री योर कंसर्न बट इन माय केस इट्स डिफरेंट. For everything I planned for if you buy for a mutual fund, I go for a mutual fund expert. Is he a wealthy guy? Mutual fund expert is a wealthy guy. Yes. Can you name him? He's always there. He's working in Bangalore. His husband and wife both are working in a software company. Are they wealthy people? Yeah. Do you know what is wealthy? They had good asset. Millionaires? No. बेसिकली क्या होता है, हम जिनको एक्सपर्ट मानते हैं वो क्लेम करते हैं कि वो एक्सपर्ट है. मैं आप मतलब आपको डोंट गेट मी रॉन्ग, वॉरेन बफे बोलते हैं वॉल स्ट्रीट एक ऐसी जगह है जहां पर लोग रोल्स रॉयस में चल के जाते हैं उन लोगों से एडवाइस लेने के लिए जो सबवे पकड़ के आते हैं. गेटिंग पॉइंट? जो हमें म्यूचुअल फंड सिखाते हैं या जो हमें म्यूचुअल फंड या कुछ भी बताते हैं या जो हमें एडवाइस देते हैं, क्या वो उस लेवल पर है जहां हम जाना चाहते हैं? दैट्स द फर्स्ट क्वेश्चन वी हैव टू आस्क. क्या वो उस लेवल पर खड़े हैं? आर यू गेटिंग कोच्ड बाय अ वेल्दी पर्सन? Is that wealthy person really responsible for your life? These are very important questions you have to ask. अगर हस्बैंड वाइफ से सलाह ले रहे हैं और वाइफ हस्बैंड सलाह ले रही है, नॉट इन योर केस, मे बी यूर डिफरेंट, बट यूजुअली क्या होता है, आप दोनों सेम इकोनॉमिक लेवल पर हो, तो कौन किसको सलाह दे सकता है? टाटा किसे सलाह देगा? जो उस फील्ड का सुपर एक्सपर्ट होगा. और हम किसे सलाह लेंगे? जो हमारे को एक्सेसिबल होगा. फैक्ट ये है, हम एक्सेसिबल से सलाह लेते हैं. जानते हैं क्यों? इसका भी रीजन क्या है? हमारे पास टाइम कम है, और कोई रीजन नहीं. अगर कोई रियल एस्टेट का प्लेयर होगा ना, लाइक डोनाल्ड ट्रंप, वो 100 डील्स एनालाइज करके एक प्रॉपर्टी खरीदेगा. क्या हमारे पास 100 डील एनालाइज करने का टाइम है? 5-10 डील एनालाइज कर लेंगे हम लोग. क्यों? क्योंकि हमारे पास टाइम कम है. रियल मुद्दा क्या है? रियल मुद्दा है कि हमारे पास वक्त बहुत कम है. मेरा सवाल बहुत सिंपल है. थैंक यू सर आपाट जी. मेरा सवाल बहुत सिंपल है. अगर आपका मकान गिरवी होगा तो क्या आप ज्वेलरी खरीदोगे? अगर आपके घर के जेवर गिरवी होंगे तो क्या आप पार्टी वार्टी करोगे, गाड़ी खरीदोगे? जब मकान गिरवी होता है हम ज्वेलरी नहीं खरीद सकते हैं. तो आप सोचो, जब आप पूरे के पूरे गिरवी हो एक जॉब के अंदर में, तो मकान खरीदने की हिम्मत कैसे करते हो? म्यूचुअल फंड खरीदने की हिम्मत कैसे करते हो? मुझे बताओ जरा, समझाओ. जब अपना हिम्मत है, सबसे पहले जो चीज छुड़वानी है वो अपना मंडे छुड़वा के दिखाइए, अपना ट्यूसडे छुड़वा के दिखाइए, अपना वेडनेसडे छुड़वा के दिखाइए, अपना जो समय हमने लीज आउट कर रखा है उसको छुड़वा के दिखाइए. दैट वाज द फर्स्ट क्वेश्चन जो मेरे सामने आया था जब मैं जॉब में कॉर्पोरेट लैडर को क्लाइंब कर रहा था. मेरी मुलाकात एक मेंटोर से हुई व्हेन आई वाज रियली वर्किंग हार्ड एंड स्लॉगिंग माय टाइम. तो मेरे मेंटोर को मैंने कहा कि मेरी सैलरी इतनी है कि मैं दुनिया में सब कुछ खरीद सकता हूँ. ठीक है, जो चीज़ें लोग सोच सकते हैं उतना तो खरीद सकता हूँ, या मेरी फैमिली इतनी सैलरी आती है. तो उन्होंने मुझसे पूछा, जब इतनी ही सैलरी आती है तो जॉब पे क्यों जाते हो? जब इतने ही पैसे तुम्हारे पास हैं जॉब पे क्यों जाते हो? काम करने क्यों आते हो? दैट वाज अ बिग क्वेश्चन. और उन्होंने मुझसे यही कहा कि अगर वाकई में देखोगे तो जिंदगी में सबसे बड़ा एसेट कौन सा है? जो मकान आप बनाओगे उसको एंजॉय कौन करेगा? आप तो नहीं करने वाले. जो गाड़ी आप खरीदोगे उसको एंजॉय कौन करेगा? आपका ड्राइवर. सीधी सी बात है. एक्चुअली बहुत खूबसूरत लेडी से आपकी शादी होगी, बहुत अच्छी लेडी से शादी होगी, लेकिन उनका सारा का सारा टाइम तो मेड ले जाने वाली है या टीवी ले आने वाला है. आपको तो टाइम ही नहीं मिलने वाला. तो जिंदगी में सबसे बड़ा एसेट आपका जो है, आपका टाइम, वो तो आपने किसी और को दे रखा है. गेटिंग पॉइंट?
इसका एक एनालॉजी में देता हूं। सपोज कोई रॉकेट है, ओके, उस रॉकेट का मकसद क्या है? उड़ना, मंजिल पे पहुंचना, ओके। अभी रॉकेट है, ये फ्यूल ले रहा है, 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 60 साल तक ये फ्यूल ले रहा है। 60 साल बाद उड़ने को हुआ, अब उड़ने लायक नहीं बचा। सो हम सब सोचते हैं कि रिटायरमेंट के बाद हम लोग बहुत कुछ कर लेंगे। शायद मेरे डैड यहां बैठे हों कहीं पर, लास्ट ईयर ही गॉट रिटायर्ड, 2017 ही गॉट रिटायर्ड। उन्होंने सोचा रिटायरमेंट के बाद सब कुछ कर लूंगा, ठीक है ना। रिटायरमेंट के बाद क्या ना, फुल टाइम दादाजी, फुल टाइम नाना जी, दैट्स इट। तो मैंने इनकी रिटायरमेंट देखी, मैंने कहा नहीं भाई ये नहीं हो सकता, मैं उनसे पहले रिटायर हो गया। 2016 आई गॉट रिटायर्ड। व्हाई? बिकॉज मुझे सबसे ज्यादा वैल्यू मेरी लगती है। इफ यू रियली वैल्यू योर सेल्फ, बाय योर सेल्फ आउट। खुद को खरीद के वापस ले आओ मेरे दोस्तों, अगर अपने आप को वैल्यू करते हो तो। किसी मकान घर करने का, प्लीज बाय योर सेल्फ। जिसने भी आपको बताया कि आपको स्कूल की पढ़ाई करनी है, कॉलेज की पढ़ाई करनी है, उसके जाके एक जॉब कर लेना है, वो कौन था? कोई जॉब करने वाला। वो कोई वेल्दी आदमी नहीं था, ओके। जिससे हमने एडवाइस लिया उस आदमी को ढूंढ के लाओ, जिसने हमें ये कहा था, जाओ पहले उस आदमी को ढूंढ के लाओ जिसने कहा था। क्यों? बिकॉज दीज आर द पीपल, यू सी, हु टीचेस अस? द टीचर्स। विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, जो हमें स्कूल कॉलेज में पढ़ाते हैं कि भाई आप स्कूल के मार्क्स अच्छे लाओ, कॉलेज के मार्क्स अच्छे लाओ और एक अच्छी जॉब ले लो, वो कौन होते हैं? टाटास, अंबानीज? नहीं ना। कौन होते हैं? टीचर्स। अभी टीचर्स क्या मतलब, आपको मालूम है इंडिया में टीचर्स की पे स्केल क्या है? जो आदमी कुछ नहीं कर सकता अपनी फील्ड में, वो जाके बेचारा टीचर बन जाता है। बुरा मत मानिएगा, फिजिक्स मुझे बहुत अच्छी आती है, ठीक है, बट मैं क्यों नहीं फिजिक्स पढ़ाता हूं? क्योंकि फिजिक्स पढ़ाने में वो पेमेंट नहीं है। कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात अलग है। लेकिन टीचर्स कौन हैं? जो बेचारे उस फील्ड में बहुत सक्सेस नहीं ले पा रहे हैं। इंडिया की बात बता रहा हूं मैं, आउटसाइड आप जाएंगे, इफ यू गो टू हार्वर्ड, दे आर सो वेल पेड। तो क्या है, जो बेचारा खुद पैसे नहीं बना रहा है, वो हमें पैसे बनाना कैसे बना सकता है? और अक्सर हमारे नोशंस भी कंफ्यूजिंग आते हैं पैसे को लेकर के। मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। मैं मतलब पैसे की बात मत करो, हमेशा अक्सर हम ऐसी बातें करने लगते हैं, क्योंकि ये बातें हमें सिखाई भी यही गई इन्हीं तो लोगों द्वारा। इट्स नॉट मनी दैट इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स, लैक ऑफ मनी इज द रूट कॉज ऑफ ऑल इविल्स। दुनिया में कहीं भी कोई समस्या अगर है तो लैक ऑफ मनी की वजह से है। आज अगर हमारे देश में कोई बच्चा भूखा मर रहा है तो लैक ऑफ मनी की वजह से मर रहा है। अब आप ये बताइए कि अगर सरकार को पुल बनाना हो या रोड बनाना हो, तो सरकार पहले पुल बनाने की एजुकेशन लेगी ना, कि पुल सीधा बना देगी? एजुकेशन लेगी। अगर आपको पैसे बनाने हो तो आपको पहले क्या लेना चाहिए? पैसे बनाने की एजुकेशन। एक और नोशन हमारा गलत होता है, काश मुझे पैसा मिल जाए। मैं कहता हूं काश पैसा नहीं मिल जाए, काश पैसे बनाने की समझ मिल जाए। पैसे बनाने की समझ हमें कौन दे सकता है? जिसके पास पैसे बनाने की समझ हो। अभी बिल गेट्स से हम पूरे की पूरी संपत्ति उसकी छीन लें, ओके, और हमें दे दिया जाए, उसके 10 साल बाद कौन ज्यादा अमीर होगा? क्यों? कि उसको समझ है। इफ यू सी टाटा, वो एक बार करोड़पति नहीं बने, वो हर साल अरबपति बनने की उनमें सेंस है। बट इफ यू सी कौन बने करोड़पति में, जो लोग जीते हैं उनमें से कोई भी कंटिन्यूड करोड़पति नहीं है, क्योंकि उनके पास क्या नहीं है? फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं है। द नंबर वन रीजन दैट वी शुड डू दिस प्रोजेक्ट, build this project for ourselves, is that we will get financial education. हमें अर्थ की जानकारी मिलेगी। financial education, शास्त्रों में भी कहा गया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। अर्थ कहा गया है, ओके। दूसरा सवाल मेरा ये है कि ये जो नेशन है इंडिया, यहां पर कोई भी बच्चा पैदा होता है, जब वो पैदा होता है तो उस वक्त उसकी शिक्षा क्या होती है? 0। क्या कोई भी माँ बाप इमेजिन कर सकते हैं कि 25 साल तक वो अशिक्षित रह जाएगा, अनपढ़ रह जाएगा? ऐसा तो कोई इमेजिन नहीं कर सकते हैं। हर एक आदमी प्रयास करता है, पूरा समाज भी प्रयास करता है कि बच्चा शिक्षित हो जाए, यानी उसको सरस्वती मिल जाए। पूरी व्यवस्था है सरस्वती की। जिस समाज में सरस्वती की इतनी तगड़ी व्यवस्था है, उस समाज में वैसी ही व्यवस्था इस बात के लिए क्यों नहीं है कि बच्चा हमारा अमीर हो जाए? सरस्वती से इतना प्रेम, लक्ष्मी का ऐसा तिरस्कार।
मतलब 25 साल तक भैया पैसे की बात ही मत करना। 25 साल तक तो सिर्फ बताओ मार्क्स कितने तुम्हारे, ठीक है ना। और 25 साल के बाद अब मार्क्स की बात ही मत करना, अब सिर्फ बताओ पैसे कितने तुम्हारे। उसका ट्रांजिशन ही कंफ्यूजिंग रहता है, उसको समझ नहीं आता कहां जाना मुझे। और ऐसे वैसे बात नहीं करते हैं वो, उसको ऐसे नहीं बताते। उसका बेसिकली जब पूछते हैं लोग कि आप क्या करते हो, तो मैं जीएम हूं फला कंपनी में, तो वो पूछना क्या चाहते हैं एक्चुअली, सैलरी कितनी, औकात, वर्ड इज हैसियत कितनी, बेसिकली जानना ही चाहते हैं। लेकिन वो डायरेक्टली नहीं पूछते हैं, वो क्या करते हैं, आपकी शादी करा देते हैं। और शादी करने टाइम पर आपके माँ बाप तो पूछ बोलेंगे नहीं कुछ आपको, लेकिन उनके माँ बाप पूछते हैं क्या करता है लड़का, क्या करता है, तो वो सरकारी जॉब में, सरकारी जॉब में, तो फिर अंडर से कितना आता है, मतलब उनको ऊपर नीचे दोनों पता है। डू यू नो द रेटिंग ऑफ इंडिया इन करप्शन? आपको करप्शन में रेटिंग पता है इंडिया की? वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड। मुझे बताइए कौन सा देश करप्ट होगा? जहां पैसे ज्यादा है वो करप्ट होगा, जहां कम है वहां करप्ट होगा? कम है। अगर सरकारी जॉब में वाकई इतने पैसे हैं तो आपको घूस लेने की जरूरत क्या है? हर एक आदमी का कुछ पता होता है। कुछ लोग मयूर विहार में रहते हैं, कुछ लोग यू नो मे बी शालीमार गार्डन में रहते हैं, कुछ लोग पृथ्वीराज रोड पे रहते हैं, हाँ? कुछ लोग ल्यूटियन जोन में रहते हैं, सॉरी राम। सबका अलग अलग पता होता है। कुछ एड्रेसेस हैं जो एड्रेसेस अपने बारे में बोल जाते हैं, ठीक है। ये 4 अलग अलग इकोनॉमिक पते हैं जिस पर कोई भी आदमी रह सकता है। पहला पता है एम्प्लॉई। एम्प्लॉई, एम्प्लॉई कौन होता है? जो किसी के लिए काम करता है, और एम्प्लॉई को चाहिए होती है सिक्योरिटी, सुरक्षा। उसको महीने का पे चेक चाहिए होता है, पे चेक। उसको महीने के एंड में पे चेक नहीं मिलेगा तो वो जैसे जल बिन मछली तड़पती है वैसे तड़पेगा। उसको चाहिए मुझसे जो चाहे काम करवा लो, बट मुझे महीने के एंड में पे चेक दे दो। वो सिक्योरिटी चाहिए उसको। उसकी सिक्योरिटी डामाडोल नहीं हो सकती है। अगर मान लीजिए आप उसको सेम सैलरी या थोड़ी ज्यादा सैलरी भी ऑफर कीजिएगा, बट सिक्योरिटी थोड़ी सी ऑल्टर हो जाएगी, तो वो नहीं लेगा उसको। ए पर्सन वुड गो फॉर ए गवर्नमेंट जॉब ऑफ 50,000 रुपीज वर्सेज अ प्राइवेट जॉब ऑफ 75,000 रुपीज। क्यों? सिक्योरिटी ज्यादा है। मल्टीनेशनल कंपनी में जाना चाहेंगे वर्सेज एक लाला जी की दुकान में जाना चाहेंगे, बिकॉज सिक्योरिटी ज्यादा है। सिक्योरिटी इज द कीवर्ड। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते इस सिक्योरिटी चक्कर में वो क्या ट्रेड ऑफ कर बैठते हैं। इस सिक्योरिटी के चक्कर में अपना फ्रीडम ट्रेड ऑफ कर बैठते हैं। उनसे जो चाहे काम करा सकता है। कई बार ऐसी सिचुएशंस आती हैं जब आपको फील होता है कि मुझे अब भी जॉब क्विट करना है, मैं अब भी छोड़ना चाहता हूं, लेकिन क्या छोड़ पाते हैं? क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? सिक्योरिटी। और उस पर से आपकी लायबिलिटीज और बड़ी हो जाती हैं, ठीक है। क्योंकि जब आपकी लायबिलिटीज ऐड की जा रही होती हैं तो बस आपकी मॉम ये कहती है बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो, बेटा शादी कर लो। लेकिन बेटा शादी कर लो, शादी का वो जो इकोनॉमिक जुगाड़ है वो कहां से कर लो? मुझे अब एक पोता दे दो, पोता दे दो, पोता, ठीक है पोता दे दो, बट उस बाद पोते का इकोनॉमिक जुगाड़ कहां है? मुझे अब पोते के साथ में एक और पोती दे दो, तो उसका इकोनॉमिक जुगाड़ कहां है? ये सब जो इमोशनल इंपल्सिव डिसीजंस हम लोग लेते हैं उसका इकोनॉमिक से कोई लेन देन हम लोग नहीं क्रिएट करते। जबकि सबसे इंपॉर्टेंट चीज इकोनॉमिक्स ही है। वो बेटा भी बड़ा होकर क्या आपको यही कहेगा डैड पैसे कहां हैं? वो बेटी बड़ी होकर आपको यही कहेगी पैसे कहां हैं? आपकी वाइफ या आपके हस्बैंड आपको यही पूछेंगे पैसे कहां हैं? तो जब सब लोग यही पूछने वाले हैं, गाड़ी तभी चलेगी जब फ्यूल होगा। अगर 24 घंटे आप ड्राइव कर रहे हो हाईवे पर और आपकी गाड़ी का कांटा बार बार बोल रहा है एंड 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 एंड, तो आपका दिमाग कहां होगा? बोलिए, क्यों इंडिया में इनोवेशंस नहीं होते हैं? क्यों इतने सारे जीनियस ब्रेन्स एक भी बढ़िया रिसर्च करके निकाल नहीं पाते हैं? क्योंकि 24 घंटे दिमाग में तो ईएमआई, बिल्स, 24 घंटे तो भाई तेल खत्म है, बस यही चलता रहता है। बोलिए, एग्री और नॉट? बिकॉज वी आर लेटिंग टू मच टाइम बी ऑक्यूपाइड बाय दिस थॉट कि मेरे बिल्स कैसे पे हों, मैं बिल्स कैसे पे करूंगा। अगर 24 घंटे आप बिल्स पे करने के बारे में सोचोगे तो आप देश की तरक्की कब सोच पाओगे? देश की छोड़ो, राज्य की तरक्की कब सोच पाओगे? राज्य की छोड़ दो, आप डिस्ट्रिक्ट की तरक्की, शहर की तरक्की, मोहल्ले की तरक्की छोड़ दो, आप अपने घर की तरक्की का सोचने का टाइम नहीं आपके पास। इसीलिए कई लोग जिनको आपने फोन किया होगा उन्होंने कहा कि यार मैं बहुत बिजी हूं, मेरे पास टाइम ही नहीं है, बस उन्होंने यही बोल के फोन रख दिया होगा। वो उनको ये भी नहीं पता कि वो किस चीज के लिए मना कर रहे हैं, बिकॉज उनके पास ये डिसीजन लेने का भी अधिकार नहीं बचा है कि अपने ही सिक्योरिटी के लिए या अपने ही जीवन को आगे बढ़ाने के लिए वो थोड़ा सा टाइम भी निकाल सके। दिस इज द सिचुएशन। वी आर द पुअरेस्ट नेशन इन टर्म्स ऑफ टाइम, रियली पुअर। आप सब आज जाके अपने यूट्यूब पे एक वीडियो देखना, बिजी इज द न्यू स्टूपिड। बिल गेट्स और वॉरेन बुफे बैठे हुए हैं, बोलते हैं बिजी इज द न्यू स्टूपिड। पहले मैं कॉलर खड़े करके बोलता मैं बिजी हूं, लेकिन बाद में मालूम चला बिजी इज द न्यू स्टूपिड। बिकॉज बिजी जो आदमी है उसने अपनी जिंदगी का सबसे कीमती रिसोर्स फेंक दिया, टाइम।
भगवान ने आपको एक ही रिसोर्स दिया था जो लिमिटेड था, बाकी सब रिसोर्स अनलिमिटेड है। दुनिया में कोई रिसोर्स खत्म नहीं होने वाला है, कभी नहीं खत्म होने वाला है। सिर्फ एक चीज खत्म होने वाली है, और उसकी सबसे बड़ी दुर्गति कर रखी है हम लोगों ने, सिर्फ बिकॉज हमको स्कूल में बताया गया कि हमको 60 साल तक वर्क करना। यह भी किसने बताया? जो लोग चाहते नहीं कि हम इस पूरे गेम से बाहर निकलें। People don't want you to know the secrets of getting wealthy, because if you will know that, probably वो कहीं ना कहीं डिस्प्लेस हो जाएंगे। दोस्तों, आज एक सन्यासी को अकल आ गई है कि पैसे कैसे बनते हैं। हम लोगों को कब अकल आएगी? सी, बाबा रामदेव से किसी ने पूछा कि बाबा, इसी के लिए क्या हुआ कि मतलब हम लोग धंधे में लगे हुए थे, सब अपना काम कर रहे थे, तो बाबा ने कहा कहां धंधे में लगे हुए हो? योगा करो योगा। तो हम लोग योगा में लग गए, तो बाबा धंधे में लग गए। कहते हैं कि भैया हिमालय की तराई से निकाला हुआ 25,000 साल पुराना नमक, और एक्सपायरी डेट 31 मार्च, मतलब बस वही लेकर आप आए। कहते हैं कि बेटा सबसे अच्छा योगा इज दूध योगा, दूध योगा। यू सी, अगर बाबा रामदेव ने वाकई में अपना एम्पायर खड़ा किया है तो किस चीज से खड़ा किया? बाय अंडरस्टैंडिंग, नॉट योगा। डोंट गेट मिस्टेकन, नॉट योगा। योगा ने उनको अमीर नहीं बनाया, योगा सिर्फ फेस है। ओके, जो मेन चीज है दैट इज अ बिजनेस एम्पायर। और बिजनेस एम्पायर उसने किससे सीखा? ही हैज वेल्दी पीपल टू कोच हिम। मेरी जिंदगी तब बदली जब मुझे कोच करने वाले लोग मिले। और वो कैसे होगा? एम्प्लॉय क्वाड्रेंट में हम थे, सिक्योरिटी को बहुत ज्यादा वैल्यू देते थे। बाद में मन किया कि छोड़ो यार, अपना ही कुछ करते हैं। कई लोगों को मन करता होगा अपना कुछ करते हैं, मतलब हम फ्रीडम तलाशने के लिए जाते हैं, खुद से काम करने के लिए। बट एक्चुअली क्या होता है, हमें सिर्फ बॉस से फ्रीडम मिलती है, काम से फ्रीडम तो वहां भी नहीं मिली। उल्टा क्या होता है कि हम और लेने के देने पड़ जाते हैं। जहां जॉब में आपको 8 घंटे काम करके आप घड़ी देख करके बोल सकते थे कि अब मैं जा रहा हूं, और कोई दिक्कत होती तो एचआर को कंप्लेन कर सकते थे, यहां तो कोई एचआर भी नहीं। कहते हैं हमारी भाषा में जूता सिलाई से चंडी पाठ तक खुद ही करना पड़ेगा। लुक एट द लाइफस्टाइल ऑफ डॉक्टर्स, लुक एट द लाइफस्टाइल ऑफ दुकानदार। जो लोग होते हैं सुबह 7 बजे दुकान की शटर उठाते हैं, रात के 12 बजे तक हिल भी नहीं सकते हैं। उनकी जिंदगी में क्या एंटरटेनमेंट होगा? आप बताओ कि आप कोई एक पिक्चर आपको बहुत पसंद है, उस पिक्चर को आप कितनी देर देख सकते हो? हाउ मेनी टाइम्स? 10 बार, 20 बार, 50 बार? अभी उस बंदे की जो हालत सोचिए, दुकान पे बैठा हुआ है, रोज एक ही पिक्चर देख रहा है। हाँ, आधा किलो लड्डू, हाँ 1 किलो बर्फी, हाँ हाँ चल पैक कर। रोज, एवरी डे, 365 डेज अ ईयर, एवरी डे ही इज सिटिंग द सेम प्लेस। वहीं वो बूढ़ा होने वाला है। कैन यू बिलीव इट? डॉक्टर साहब बैठे हुए, डॉक्टर साहब बहुत पढ़ के आए थे। हाँ जी, गला दिखाओ, नाक दिखाओ, मुंह दिखाओ, सांस लो, नाक दिखाओ, गला दिखाओ, मुंह दिखाओ, सांस लो, नाक दिखाओ, दिखाओ मत, चलो। सी, उसका पैशन मर गया वहीं पर, पैशन खत्म हो चुका है। किसी को पूछिए कि आर यू फायर्ड अप? हाउ फायर्ड अप? हाउ मेनी ऑफ यू आर फायर्ड अप टू गो टू जॉब? है एकदम यस, मतलब संडे को खत्म हुआ, छुट्टी खत्म हुई, इसके बॉस आई वाज मिसिंग यू। कोई है ऐसा? अगर है तो बॉस ऑपोजिट जेंडर का तो नहीं कहीं? हाँ, इसी। बट जब आप फ्राइडे होने लगता है तो कैसे दिल में एकदम खलबली मच लगती है? हाँ, क्यों? आजादी। बिकॉज दैट्स द रियल स्पिरिट ऑफ अस। मैं आपको आज सिचुएशन देता हूं, आप ये सोचो कि कल सवेरे आपको उठ के कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है, किसी की नहीं सुननी, किसी को जवाब नहीं देना, कोई कॉल अटेंड नहीं करना, किसी को आपको कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल नहीं करनी है, किसी को कुछ नहीं आपको आंसर देना, टोटली फ्री हो आप। तो क्या करो? क्या करो? क्या क्या करोगे आप? सोच भी नहीं पा रहे। मतलब ये इमेजिनरी लग रहा है ना आपको? लग रहा है कि मतलब ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कहीं मार्स वार्स पे होता होगा। क्या करोगे आप? हाँ, जो जी में आएगा। क्या जी में आएगा बताइए ना, वही तो मैं जानना चाहता हूं कि जी भी बेचारा घबरा गया बोलने से। क्या आएगा जी में? हाँ, 10 बजे उठ, सबसे पहले तो सो करके उठेंगे। सी, सोना भी लोगों के लिए गोल है। कैन यू बिलीव इट? इट्स अ गोल एक्चुअली। और क्या करेंगे? सी, दैट्स द रियल यू। यही आप हो। आपका शरीर, आपकी आत्मा चीख चीख के कह रहा है कि प्लीज मुझे ये दो, प्लीज। और आप क्या दे रहे हो उसको सुबह शाम तक में? टारगेट 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 टारगेट, काम 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 काम।
Every day, the same thing, काम, routine, target, you're just going mad. That's why maximum heart attacks Monday morning. होता ही नहीं था. भगवान ने आपके शरीर में अलार्म तो फिट नहीं किया हुआ था. If God really wanted alarm to be in your life, God would have fit in your body. अभी आप थक हार करके भी जो सोए ही थे, मतलब अभी नींद आई थी, अभी मतलब पहला पहर बीता ही था, कहता है इट्स लाइक दैट. इमेजिन उस लाइफ का क्या होगा. तो जिंदगी का असली मकसद है जिंदगी का रस चूसना. वो रॉकेट का असली मकसद है उड़ना. उसको उड़ने दो. गिव योर सेल्फ द टाइम टू लिव योर लाइफ. जिंदा रहना जरूरी नहीं है, जिंदगी जीना जरूरी है. जिंदगी में अगर सच में हिम्मत है तो खुद को खरीदना है. उसके लिए ये व्यक्ति प्रयास करता है सेल्फ एम्प्लॉयड बनने का, लेकिन फिर फंस जाता है. क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों आदमी अपनी टाइम को ही तो सेल कर रहे हैं. प्रॉब्लम तो यहीं पर है. ये टाइम को बेचते हैं और बदले में प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं जो पैसा आता है उससे. ये समय बेचते हैं, सामान और सुविधाएं खरीदते हैं. अभी समय बेच रहे हैं. समय कितना है मैक्सिमम? अब 24 घंटा कोई काम करेगा तो भगवान बोलेंगे यार इतना कर्मठ आदमी नीचे क्या कर रहा है, ऊपर ही आ जा. उससे 10-12 घंटे काम करेंगे. कुछ तो निकलते हैं 24 घंटे करने के लिए सर पे कफन बांध करके, फिर वो सच में सर पे कफन हो ही जाता है उनके. तो 12 घंटे काम करेंगे, 10 घंटे काम करेंगे. वो ऐसे मिठाई के दुकानदार हैं जिसे मिठाई 12 किलो है, तो 12 किलो मिठाई खत्म. फिर तो आप अगले दिन काम कर सकते हैं ना. फिर खत्म. और उसके बदले में वो जो पैसा लेकर के आते हैं वो पैसा हवा क्यों हो जाता है? क्योंकि दुनिया में सामान और सुविधाएं अनलिमिटेड है. समय लिमिटेड है बट सामान और सुविधाएं अनलिमिटेड हैं. आप जो सैलरी कमा रहे हो उससे तिगुना सैलरी भी जो कमा रहा है उसकी भी वही हालत. क्यों? क्योंकि वो सामान सुविधाएं खरीद रहा है, वो भी अनलिमिटेड है. दोनों एक ही जाल में फंसे हुए हैं, नंबर गेम में. जितना पैसा कमाएंगे उतना बिल्स हमारे हो जाएंगे. सीधी बात है. आप जितना कमाओगे उससे ज्यादा लोग निकालने को तैयार है. क्यों? क्योंकि ये दोनों ही पैसे के लिए काम करते हैं. आपका बॉस पैसा होता है. आप चाहे सेल्फ एम्प्लॉयड हो चाहे आप एम्प्लॉय हो, काम किसके लिए कर रहे हो? पैसे के लिए. क्यों? टर्मिनोलॉजी सुन लीजिए. एम्प्लॉय बोलता है मैं इतनी सैलरी के लिए काम करूंगा, मेरी तनख्वाह 1 लाख रुपए महीना है, मैं 1.5 लाख के लिए काम करूंगा, मतलब 1.5 लाख आपका बॉस है. ठीक. डॉक्टर बोलता है मेरी 500 रुपए फीस है, मैं 500 रुपए लूंगा तो आपको देखूंगा, मतलब 500 रुपए आपका बॉस है. इसका मतलब बोथ केसेस मनी इज योर बॉस, मनी इज कंट्रोलिंग योर टाइम. अभी क्या बताया गया? मनी इज टाइम या टाइम इज मनी बताया गया? लोगों ने मनी इज टाइम कर दिया, उल्टा कर दिया. टाइम इज मनी. टाइम असली चीज था, उसी को लुटा दिया हम लोगों ने, बेच दिया. दे दो पैसे मुझे टाइम के बदले में, खत्म कहानी. और ये बात कुछ लोगों को सीक्रेट मालूम चल गई. इन लोगों को पता चल गया ओ ये लोग जो हैं ये टाइम बेचने को तैयार हैं. आपको पता है इनको कहते हैं हम लोग बिग बिजनेस ओनर्स. ये बिग बिजनेस ओनर्स जो हैं ये, और इनको कहते हैं इन्वेस्टर्स. ये लोग वो लोग हैं जो उन बिजनेसेस को ओन करते हैं जिनको हम जगल करते हैं. जॉब में जगलिंग अदर बिजनेस, तो अदर बिजनेस किसका है? इनका है. ये उन खेतों को ओन करते हैं जिस पर हम खेती करते हैं सुबह शाम पे, जिसपे हम हल चलाते हैं. ये उनको ओन करते हैं. आलू की खेत है, उसका ओनर कोई और है, और हमें पैकेज दे दिया है 1.5 किलो आलू महीने का, 2 किलो आलू. मेरा प्रमोशन हुआ, 2.25 किलो आलू और बढ़ गया. मेरा प्रमोशन हुआ, 2.5 किलो आलू बढ़ गया. मैं वाइस प्रेसिडेंट हूं, मैं 2.5 किलो आलू मेरा पैकेज है. मैं सीईओ, मेरा 2.5 किलो आलू पैकेज है. मेरा 2 किलो आलू पैकेज है. आपके घर में मेड सर्वेंट है? किसी घर में मेड सर्वेंट है? मेड सर्वेंट, राइट. बर्तन धोती है, काम किसका है? आपका. बर्तन किसके हैं? आपके. धोता कौन है? क्यों? क्योंकि आपको लगता है इस काम से ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे पास और भी काम करने के लिए है. वैसे ही किसी की कंपनी में प्रोग्रामिंग हम करते हैं. प्रोग्रामिंग किसके लिए करनी है? उसके लिए. फाइलें हम उठाते हैं. फाइलें किसकी हैं? उसकी. क्यों? नॉट बॉस और नेशन ओनर. बॉस भी वही काम कर रहा है ज्यादा पैकेट लेकर के. इफ यू थिंक योर बॉस इज मोर इंटेलिजेंट, नो. मैक्सिमम लोग सोचते हैं कि जॉब बदलने से हमारा काम हो जाएगा. दैट्स व्हाई सो मेनी .coms, naukri.com, monster.com. जॉब बदलने से आपका काम नहीं होगा, आपको क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा. आपको क्वाड्रेंट बदलना पड़ेगा. आपने एक मोटरसाइकिल खरीदी, फिर दूसरी मोटरसाइकिल खरीद ली, तीसरी मोटरसाइकिल खरीद ली, उससे कुछ नहीं होने वाला. एक मोटरसाइकिल खरीदी, दूसरी कार खरीदनी पड़ेगी. आपको यू हैव टू चेंज द टाइप ऑफ इनकम दैट यू आर मेकिंग, तब जाकर के आपको राहत मिलेगी. और ये बात इन लोगों को समझ में आती है. ये लोग क्या करते हैं? ये इन लोगों का टाइम खरीद लेते हैं. दे बाय द टाइम. ये इन लोगों का टाइम खरीद लेते हैं, लाखों लाख. आप में से कितने लोग तक कि आपके पास टाइम कम है? कितने लोग टाइम कम है? हाथ उठा सकते हैं, कोई बात नहीं. टाइम कम है, बाय टाइम, खरीदिए.
खरीदिए, मार्केट में टाइम अवेलेबल है। आज के बाद नया ड्रेस खरीदने से पहले, आईफोन खरीदने से पहले, आज के बाद नेटफ्लिक्स पे कोई नई सब्सक्रिप्शन लेने से पहले, गो एंड बाय समबडीज टाइम। जाइए टाइम खरीदिए, उससे ज्यादा कीमती चीज दुनिया में कुछ नहीं है। हाउ मेनी ऑफ अस आर प्लानिंग टू बाय समबडीज टाइम बिफोर वी आर प्लानिंग टू बाय हाउस? टाइम खरीदिए, टाइम खरीदिए, टाइम खरीदिए। सबसे पहले किसका टाइम खरीदिएगा? सबसे पहले खुद का टाइम खरीदिए। ये लोग टाइम खरीदने के एक्सपर्ट्स हैं, और ये टाइम खरीद करके क्या करते हैं? सिस्टम्स खड़े करते हैं। बिल गेट्स, अंबानी टाइम के खरीदार हैं। लाखों लाख लोग इनके लिए काम करते हैं, लाखों लाख लोग काम करते हैं। और ये जो इन्वेस्टर्स हैं, ये बिल गेट्स और अंबानी के खरीदार हैं। ठीक है, तुमने खड़ा कर दिया सिस्टम, चलो मेरे पैसे लो, जाओ 20% स्टेक मुझे दे दो। हम दुबई गए थे, दुबई में जाके हमने देखा कि वहां जो शेख लोग हैं वो अमीर कैसे हैं। कई लोग लगता है कि तेल से अमीर हैं, ऐसा नहीं है। अमेजॉन में स्टेक ले रखा है, एप्पल कंपनी में स्टेक ले रखा है। क्यों? तेल से पैसे कमाया और ऑर्गेनाइजेशन में बी क्वाड्रेंट वालों पे पैसे लगा दिए। सो ये लोग क्या है? ये पैसे के लिए काम करते हैं, और ये लोग फ्रीडम के लिए काम करते हैं। आप किसी एम्प्लॉय को बोलोगे भाई ये कुछ नया काम आया, यार बहुत बिजी हूं। टाटा को बोलोगे नया काम आया, हाँ बता भाई क्या है? वो टाटा का एम्प्लॉय है, जीएम है, मुझे क्या चाहिए? और टाटा बोल रहा मुझे एक और काम चाहिए। सी, लेकिन उनके और हमारे काम करने में क्या डिफरेंस है? हम बोलते हैं कितने पैसे में काम करेंगे, और वो बोलते हैं कितनी जल्दी फ्री होंगे इस काम से। मुझे बताओ ये प्रोजेक्ट कितने साल में खत्म हो जाएगा? ठीक है, दैट्स व्हाट दे वांट टू नो। सो दे वांट टू गेट फ्री, वी वांट टू गेट बिजी। दे वांट टू गेट फ्री, वी वांट टू गेट बिजी। हम जिस टाइम को बेचे पड़े उसको खरीदे पड़े। ओके, ये प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज बताते हैं। दे सेल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज एंड वी सेल टाइम। अंबानी कौन सी साइड में, हम कौन सी साइड में? दोनों में से कोई तो कम समझदार है। क्या लगता है? अंबानी कम समझदार होगा ना? हो सकता है, पॉसिबल है, क्योंकि हम कोई बना ना सकते। हम उन्हें पैसा सब कुछ नहीं है तो क्यों दौड़ रहे हो यार? मत दौड़ो। अगर वाकई में ऐसा आपकी फीलिंग है तो मत दौड़ो ना। पैसा सब कुछ नहीं है तो ओके, सही बात है, पैसा सब कुछ नहीं है। यही तो बताना चाह रहा हूं कि पैसा कुछ नहीं है। आपसे इंपॉर्टेंट तो पैसा नहीं है ना। तो हेल्थ को, अपने रिलेशनशिप्स को, अपनी सबसे बड़ी चीज स्पिरिचुअलिटी को गवा दिया। भगवान ने हमें बना के भेजा धरती पे, भाई ठीक है जाएगा, इंसान है, सबसे ज्यादा अकल इसको है। सारी जिंदगियों के बाद 84,000 करोड़ यूनिट के बाद तेरे को इंसान का जन्म दिया, कम से कम तू तो मुझे पूछ लेगा। चल चींटी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, हाथी से एक्सपेक्ट नहीं करता हूं, दे हैव अदर थिंग्स टू डू, ठीक है, बट तू तो पूछेगा। और इंसान ने क्या किया है? सुबह से शाम हर चीज के लिए टाइम है हमारे पास में, लेकिन 2 मिनट भगवान को याद करें उसके लिए टाइम नहीं हमारे पास में। इसी वो सोचते ना क्या नालायक को पैदा किया है, हटा उस पे यार यहां से। दैट्स व्हाट लाइफ हैज बिकम सो मीनिंगलेस। जस्ट एक्यूमुलेटिंग ऑफ मनी इज नॉट इंपॉर्टेंट। इट्स लाइक मनी इज लाइक खाना। अगर आपने सफिशिएंट खाना खा लिया है तो क्या आपको और खाना खाने की जरूरत पड़ेगी उसके बाद में? नहीं, बस उस। लेकिन अगर खाना नहीं खाया हुआ है तो क्या 24 घंटे भूख 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 यही लगी रहेगी। दैट्स द प्रॉब्लम विद अस कि 24 घंटे हमें पैसे की भूख लगी रहती है। उस डेफिसिट को खत्म करके एबंडेंट जैसे हो जाएंगे तो अपना खाना ही नहीं पूरी दुनिया को खाना खिलाने की हम लोग प्रयास कर सकते हैं। और यही इनके साथ में होता है। दीज गाइज आर अपॉर्चुनिटी क्रिएटर्स। मेरा सवाल आपसे यह है कि आप आज तक तो अपॉर्चुनिटी सीकर की श्रेणी में थे हम लोग, लेकिन क्या आज के बाद आप अपॉर्चुनिटी क्रिएटर बनना चाहते हो कि नहीं बनना चाहते? अपॉर्चुनिटी क्रिएटर। अपॉर्चुनिटी क्रिएशन कैसे कर सकते हैं? एक मॉडल है टाटा का मॉडल। टाटा ने कहा मैं एम्प्लॉय बन जाऊंगा, एम्प्लॉयर बन जाऊंगा, बहुत लोगों को एम्प्लॉय करूंगा, उनको सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा। उनको कहा कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करूंगा, उनको एम्प्लॉय बना दूंगा, उनको सैलरी दूंगा, उनको खुश रखूंगा। उसके बाद दूसरा मॉडल आया बाटा का मॉडल। बाटा ने कहा कि मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनाऊंगा। बहुत सारे लोग जिन पे योग्यता नहीं होती बट कमिटमेंट होता है, उनको मैं सेल्फ एम्प्लॉयड बनाऊंगा, उनको मैं दुकानदार बनाऊंगा। बाटा ने उनको फ्रेंचाइजी बना दिया। ओके, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टर्स बना दिए। उसके बाद एक ऐसी कंपनी आई, उसने कहा, अमेजॉन ने कहा मैं आपको सेलर बना दूंगा। अमेजॉन ने कहा कि कोई जरूरत नहीं स्टोर बनाने की, आओ मेरी मंडी पे सामान बेच लो, मैं आपको सेलर बना दूंगा। अमेजॉन के भी आगे एक आदमी निकल गया, फेसबुक। उसने कहा मैं आपको दोस्त बना दूंगा, न एम्प्लॉय बनाऊंगा, न फ्रेंचाइजी बनाऊंगा, न सेलर बनाऊंगा, न दोस्त बनाऊंगा। और उनसे भी आगे एक कंपनी निकल गई और उस कंपनी का नाम है एमवे कॉर्पोरेशन। क्योंकि फेसबुक भी आपको सेल्फ एम्प्लॉयड बना के ही पैसा कमाता है, कहीं ना कहीं आपसे कुछ काम करवाता है, कुछ दोस्त बनवाता है, और उन दोस्तों के माध्यम से आप बेसिकली फेसबुक के लिए कुछ काम कर बैठते हो। लेकिन दुनिया की एक ही कंपनी है, इसका नाम है एमवे कॉर्पोरेशन, जो आपको बिजनेस ओनर बनाता है। डे 1 से आप जब रजिस्टर करते हो तो कहता है एमवे बिजनेस ओनर। दुनिया में जितनी भी कंपनियां हैं वो सब नौकरी देती हैं, दुनिया में एक ही कंपनी है जो मालिक का अधिकार देती है, दैट इज एमवे बिजनेस।
दैट्स व्हाई वी लव दिस बिजनेस। एमवे हैज गिवन दिस कॉन्सेप्ट कि भैया आप मालिक बन सकते हो डे 1 से, आप चाहो तो लोगों को अपने साथ लेकर के खड़ा कर सकते हो ना। व्हाट इज दिस कॉन्सेप्ट? ये जो कॉन्सेप्ट है कैसे करेंगे हम लोग नेटवर्क क्रिएट कर सकते हैं। दुनिया में बिजनेस के जो फॉर्मेट्स हैं वो कुछ ऐसे बदले। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, इन लोगों का गोल होता है टू क्रिएट वेल्थ सो दैट अपॉर्चुनिटीज कैन बी क्रिएटेड। अगर आपको वेल्थ क्रिएट करना है, पैसा क्रिएट करना है, दो ही तरीका है, या तो माल बनाओ या जाल बनाओ, राइट? एप्पल का आईफोन बन गया लेकिन डिस्ट्रीब्यूट ही नहीं हुआ तो क्या होगा? किसी के पास नहीं पहुंचेगा। तेंदुलकर क्रिकेट मैच खेल रहा है लेकिन स्टेडियम में कोई नहीं है या टीवी पे कोई देख नहीं रहा, तेंदुलकर के पैसे नहीं बनेंगे। तो माल का मतलब क्या है कि आपके पास में स्ट्रॉन्ग R&D होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग जीनियस होना चाहिए, आपके पास एक कैलिबर होना चाहिए कि आप माल बना सकें, राइट? या तो खुद ही माल होने चाहिए, लाइक अमिताभ बच्चन, यू शुड बी सो जीनियस, ठीक है? या तो माल बनाने का, यानी कि बढ़िया साबुन, बढ़िया शैम्पू, बढ़िया सप्लीमेंट बनाना आपको आना चाहिए। कितने लोग को बढ़िया साबुन बनाना आता है, बढ़िया शैम्पू बनाना आता है, बढ़िया सप्लीमेंट बनाना आता है? या इतना अच्छा गाना गाते हैं कि पूरा इंडिया सुन सकता है आपको? या इतना अच्छा क्रिकेट खेलते हैं कि पूरा इंडिया आपको देख सकता है? या इतनी अच्छी एक्टिंग करते हैं, इतनी अच्छी कॉमेडी करते हैं, पूरे इंडिया आपको देख सकता है? ऐसा है कोई? नहीं है प्रॉबेबली। तो हम लोग क्या करेंगे, ये माल बनाने का ख्वाब छोड़ देंगे। लेकिन कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जो साबुन लगाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, इनके घुटने में दर्द हो सकती है, इनके बाल झड़ रहे हो सकते हैं, यू नो? यानी कितने लोग जानते हैं ऐसे लोगों को जो इन माल को यूटिलाइज करते हैं? इसको जाल कहते हैं। पहले के जमाने में क्या था, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क कुछ ऐसे वर्क करता था कि भैया एक कस्टमर होता था और एक मैन्युफैक्चरर होता था। सारी की सारी भीड़ अपॉर्चुनिटी की मैन्युफैक्चरर के पास लगी रहती थी। सब लोग गवर्नमेंट से या फिर कंपनियों से टेंडर लेने के लिए खड़े रहते थे कि मुझे डिस्ट्रीब्यूशन मिल जाए, मुझे कुछ टेंडर मिल जाए। और अगर आज भी आप उस जनरेशन के लोगों को बोलोगे ना कि मैंने गवर्नमेंट से टेंडर लिया है, तो वाह 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 करेगा आपकी। लेकिन क्या हुआ, यहां पर बहुत सारी रेड टेपिज्म आ गई, करप्शन आ गई, क्योंकि लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज थी, कंपटीशन था, टेंडर लेने की भीड़ हो गई। जब मैं कोक में था तो मेरे पास लोग चल के आते थे, सर डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए, डिस्ट्रीब्यूटरशिप चाहिए। लेकिन गेम बदल गया, कंपनियां स्मार्ट हो गई, लोग समझदार हो गए, चले गए सोर्स के पास में। मालूम चल गया पैसे की गंगोत्री कहां है। पैसा निकलता किसकी जेब से? मैन्युफैक्चरर की जेब से। किसकी जेब से? लोगों को समझ में बात आ गई। तो सारे वॉलमार्ट, अमेजॉन, पेटीएम, फेडेक्स सब इधर लग गए, ओला सब इधर लग गए। कहा कि भैया इधर मैं कोई किसी को नहीं तेल पिलाऊंगा, किसी से जाके लाइसेंस नहीं लूंगा, मैं सीधा कस्टमर को ही अपना बना लूंगा। सारे के सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कस्टमर इन पे शिफ्ट हो गए। आज आप किसी नॉर्मल मिडिल क्लास से पूछेंगे, नॉर्मल मिडिल क्लास से पूछेंगे कि भाई बहुत सारे कस्टमर्स बनाने की मेरी योजना है, बोलेगा क्या यार तुम साबुन तेल के बिजनेस में कहां फंस गए हो। लेकिन आप किसी अमीर आदमी से पूछेंगे, बोलेगा दिस इज द बेस्ट बिजनेस टू डू। आप किसी मिडिल क्लास को पूछोगे कि भैया मैं टेंडर लेकर के आया हूं बड़ी कंपनी से, बोलेगा वाह वेरी गुड। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि दरअसल ये टेंडर का दौर खत्म हो चुका है, असली टेंडर का दौर अब यहां पर है। हर घर से 2000, 3000, 5000 का टेंडर जो उठाएगा वही कल का विजय शेखर शर्मा बन जाएगा, या वही कल का बीडी बंसल, सन्नी बंसल बन जाएगा, या वही बाबा रामदेव बन जाएगा। हर घर से जो टेंडर उठाएगा, जान लीजिए। सीधी सी बात है भैया, नेता, अभिनेता और बड़ा बिजनेसमैन वही है जिसके पास जनता है। और हम लोगों की क्या सबसे बड़ी कमी रही कि हम लोगों ने इतनी पढ़ाई की, इतनी पढ़ाई की, इतनी नौकरी की, इतनी नौकरी की, इतना न्यूक्लियर हो गए कि जनता से ही दूर हो गए। इसलिए हम अकेले हो गए और डरपोक हो गए, डरने लग गए कि मेरा क्या होगा। इसीलिए डरने लग गए क्योंकि अकेले हो गए, परिवार के लोग भी साथ नहीं। आप फोन मिला के देखो, इस मीटिंग बुला के देख लो, परिवार के लोग नहीं आने वाले। क्यों? गलती हमारी, हम अकेले हुए। ए ग्रेड स्टूडेंट्स थे हम लोग, हम अकेले हो गए। सी ग्रेड स्टूडेंट्स को हम पे इसलिए अधिकार करने का मौका दे दिया। एक आईएएस को एक नेता इसलिए रूल करता है क्योंकि वो अकेला नहीं है, उसके पास जनता की पावर है। आज आपको मैं ये जनता की पावर बनाने का बिजनेस देने वाला हूं, जिसमें आप एक बहुत बड़ा लीडर बन सकते हो। चॉइस इज योर्स, यू विल हैव टू टेक द कॉल। एमवे ने कहा कि बॉस माल बनाने के लिए मात्र 60% पैसे चाहिए, असली पैसा जो है, सॉरी 40% पैसे चाहिए, असली पैसा 60% तो जाल बनाने के लिए चाहिए। यू नीड पीपल, लोग चाहिए। ये बताइए कि हिंदुस्तान में जनसंख्या कम है क्या? दिल्ली में कम है क्या? तो आपकी लिस्ट में कम क्यों है? क्यों कम है? क्योंकि एक्चुअली लोग कम नहीं है, हमारी सेल्फ इमेज पुअर है, हमारी झिझक बड़ी है। अगर इस कमरे में बहुत रोशनी है और मैं आंखें बंद कर लूं तो क्या होगा? मुझे कुछ दिखाई नहीं देगा। लोगों के दिमाग में एक चश्मा चढ़ा हुआ है, उसको कहते हैं पूर्वाग्रह, प्रेजुडिस का चश्मा। सबके दिमाग में प्रेजुडिस है, यार वो नहीं करेगा, यार उसका तो वैसा हिसाब किताब है, मुझे तो पता है। आपको कुछ नहीं पता है, नो नथिंग अबाउट नथिंग, बिकॉज यू हैव नो एक्सपीरियंस। आपको कैसे पता है? भाई मैं माइक पर बोलने का एक्सपीरियंस, जो मुझे रोटी बनानी नहीं आती है, हाउ कैन आई से कि रोटी बनानी मुझे आती है? आपने कितनी बार इस बिजनेस को किया है सक्सेसफुली?
तो कैसे अटकलें लगा रहे हो? वो नहीं करेगा, ये नहीं करेगा, ऐसे नहीं करेगा। आपको ईश्वर ने आपकी सोच सोचने का अधिकार दिया, दूसरे की सोच सोचने का कोई अधिकार नहीं दिया। The first mistake we make is we have unrealistic expectations from people कि मेरे पहले फोन पर ही वो साइन अप करके डायमंड बन जाएगा। रॉन्ग। और दूसरी मिस्टेक हम ये करते हैं कि हम एक या दो लोगों से जो बात करते हैं उसी को पूरी दुनिया में एक्सट्रापोलेट कर देते हैं। इसलिए कि अगर इस कुर्सी पर 5 मतलब मेल्स बैठे हुए हैं तो पूरी दुनिया में सिर्फ मेल्स होंगे। ओके, फर्स्ट रूम में 10 मेल्स हैं तो पूरी दुनिया में सिर्फ मेल्स। मैंने 5 लोगों से बात किया, उनका ये ओपिनियन था तो पूरी दुनिया का वही ओपिनियन होगा। सेकेंड मिस्टेक भी आपको ज्यादा लोगों को सैंपल करना पड़ेगा, 100, 200, 400, 500। मेरे मेंटोर ने सबसे पहले मुझे यही सिखाया कि आशीष जाओ सबसे पहले ना सुनो। क्यों? इसका बहुत सिंपल रीजन है, हां की गारंटी लेकर के, ओके, और जीतने की गारंटी लेकर के जो मैदान में उतरे वो बुजदिल है, कायर है। जिसको ना का डर हो उसके बावजूद वो मैदान में उतरे, उसके बावजूद जाके प्लान दिखाए, उसके बावजूद जाके लोगों से बात करे, वही शूरवीर है, वही जाबाज है। अगर किसी में जिगर है तो ना सुन के दिखाइए। तेंदुलकर को मालूम है कि वो 100 सेंचुरीज मार चुका है, वो गॉड हो चुका क्रिकेट का, उसके बावजूद आउट होने के लिए जाता है। शाहरुख खान को मालूम है कि गॉड हो चुका है फिल्म इंडस्ट्री का, उसके बावजूद भी एक नई पिक्चर बनाता है, फ्लॉप होने का डर नहीं है उसको, क्योंकि जब तक वो फ्लॉप नहीं होगा तब तक वो हिट नहीं होगा। 10 फ्लॉप बनाएगा, एक ही हिट हो जाएगी, उसी में काम हो जाएगा। वैसे ही आप 10 लोगों से ना सुनोगे, एक आदमी हाँ बोल देगा, ये लॉ ऑफ एवरेज है, आज तक फेल नहीं हुआ, इतने लोग लॉ ऑफ एवरेज से ही आए हैं, आप भी लॉ ऑफ एवरेज से आए हो तो आपके लिए भी लोग लॉ ऑफ एवरेज से आएंगे। आप दुनिया के आखिरी समझदार नहीं हो। क्या करना है भैया? आप हो यहां पर, यू आर हियर, एमवे कॉर्पोरेशन इज हियर, ब्रिट वर्ल्डवाइड इज हियर, और यहां आपकी ऑर्गेनाइजेशन है। आपकी ऑर्गेनाइजेशन मतलब आपका एम्पायर। कई लोग कंफ्यूज क्या होता है कि मुझे एमवे के प्रोडक्ट बेचने हुए। क्या एमवे के प्रोडक्ट बेचने का काम एमवे का है, आपका नहीं है। आप एमवे के डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के ओनर हो। पेटीएम पर जब डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क खड़ा हो गया तो सभी कंपनियां जाके अपना सामान पेटीएम पे बेचती हैं। जब मैं कोक में था और बिग बाजार पे हमें डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क हमें बोला जाता था कि तुम जाके बिग बाजार में फाइट करो कि तुम्हें जगह कैसे मिलेगी। तो सभी कॉर्पोरेट्स को ट्रेनिंग है, एमवे के पास सफिशिएंट ट्रेनिंग है कि वो आपके नेटवर्क के अंदर में अपना प्रोडक्ट कैसे निकलवा लेगी। उसके इवेंट्स होते हैं, उसकी प्रोडक्ट ट्रेनिंग होती है, सब कुछ है। दिस कंपनी इज वेरी स्मार्ट, इसके एम्प्लॉइज पे सफिशिएंट प्रेशर है टू गेट देयर प्रोडक्ट्स रिटेल। डोंट वरी अबाउट इट। आपको क्या देखना है? आपको एक टीम का निर्माण करना है, जो टीम डिस्ट्रीब्यूटर्स की टीम होगी, आपको वो बनाना है। आपको यह समझना है कि आप लगान के आमिर खान हो। आपको इस बात की चिंता नहीं करने की बैट और बॉल कहां से आएगा, ऑलरेडी एमवे ने टेक केयर कर लिया उसका। आप बैट और बॉल बनाने और बेचने के बिजनेस में नहीं हो। डोंट बी इन अ मिस्टेक, डोंट ट्राई टू सेल बैट एंड बॉल टू योर टीम मेंबर्स। किसी को यह मत कोशिश कीजिए बैट एंड बॉल सेल करने की, उनको दिखाइए कि तुम अच्छे प्लेयर कैसे बन सकते हो, और अच्छे प्लेयर बनने की कोचिंग आपको देगा ब्रिट वर्ल्ड वाइड। It's like we are training soldiers, we are not selling guns। हम बंदूक बेचने के बिजनेस में नहीं हैं, हम हथियारों के सौदागर नहीं हैं, हम राजा हैं जो अपनी सेना बनाने के लिए आए हैं। और सेना के अंदर में ना हथियारों से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उसको हथियारों को चलाने का जिगर और जज्बा बिल्ड करना पड़ता है। तो वी आर हियर टू बिल्ड दैट माइंडसेट ऑफ बी क्वाड्रेंट। वी आर हियर टू बिल्ड द मिलियनेयर माइंडसेट, द बिलियनेयर माइंडसेट। बिलियनेयर को बालू भी दे दोगे ना तो बेच देगा। जिस आदमी का माइंडसेट सही हो गया उसको एमवे में गोबर दीजिएगा ना तो बेच देगा। क्यों? क्योंकि उसका माइंडसेट करेक्ट हो गया है। लेकिन इसका माइंडसेट करेक्ट नहीं है ना, उसको फरारी भी दे दीजिएगा ना वो बेच नहीं पाएगा। क्यों? उसका माइंडसेट सही नहीं है। तो हम लोग यहां माइंडसेट करेक्शन के बिजनेस में, दिस ब्रिट वर्ल्ड वाइड विल बेसिकली करेक्ट द माइंडसेट, दिस विल गिव अस द बेस्ट प्रोडक्ट्स। और आप क्या दोगे फिर? आप क्या करोगे? आप इसको दोगे लोग, पीपल पार्टनर। तो आपके अंदर सबसे ज्यादा क्या होना चाहिए? पीपल स्किल्स। अगर आपको पूरा रिसर्च है न्यूक्लियोटाइड के ऊपर में, वेरी गुड, एक्सेलेंट। आपको बहुत रिसर्च है ग्लिसर के ऊपर, वेरी गुड, एक्सेलेंट। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपके पड़ोसी को क्या पसंद है, तो इसका मतलब पीपल स्किल आप में नहीं। आपको यही नहीं पता कि कब उसको पतंग को कैसे ढीला छोड़ना है और कब उसको टाइट करना है, इसका मतलब पीपल स्किल की कमी है। बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड हाउ पीपल बिहेव। लोग आपके प्रति लॉयल कैसे होंगे? लोग उसी के प्रति लॉयल होंगे जो खुद किसी चीज के प्रति लॉयल होगा। आप किसके प्रति लॉयल हैं? अगर आप नौकरी के प्रति लॉयल हैं तो लोग नौकरी के प्रति लॉयल हो जाएंगे। अगर आप अपने बिजनेस और अपने मेंटोर के प्रति लॉयल हैं तो लोग अपने बिजनेस और आपको एज अ मेंटोर मान के आपके प्रति लॉयल हो जाएंगे। तो अगर आपकी बिजनेस का लेवल एक्स है, पता है क्यों? यू आर रिस्पॉन्सिबल। जो आपका लेवल ऑफ लॉयल्टी और सेल्फ इमेज है वही लेवल आपके बिजनेस का है। कई लोग बोलते हैं कि सर मुझे बिजनेस पे बड़ा डाउट है। सही बोल रहे हैं, इसीलिए इतने लोगों को आप पे भी डाउट है।
सीधी सी बात है। आप ये सोचो, शाहरुख खान क्या बचपन से रोमांटिक हीरो था? नहीं, एक्टिंग करते करते रोमांटिक हो गया। यार आज से मिलियनर की एक्टिंग करना शुरू कर दो, 10-20 साल में मिलियनर हो जाओगे। एक्टिंग तो शुरू कर दो कम से कम। देश का प्रधानमंत्री बनने से पहले मोदी जी को मालूम था कि वो क्या क्या करने वाले हैं? नहीं, लेकिन पूरे देश को बिलीव दिलाते रहे, दिलाते रहे, दिलाते रहे, दिलाते रहे, दिलाते रहे। देश ने उधार पे विश्वास कर लिया, एक चाय वाले पे। आप तो फिर भी पढ़े लिखे हो, आप पे क्यों नहीं विश्वास करेंगे लोग? बोलिए। विश्वास करना होगा आपको अपने ऊपर में, तब लोग आप पे विश्वास करेंगे। और जब विश्वास करेंगे लोग, तो आपके कुछ कस्टमर्स बन जाएंगे और आपके कुछ बिजनेस ओनर्स बन जाएंगे। दो तरह के लोग बन जाएंगे। वेरी सिंपल, हु इज अ प्रेफर्ड कस्टमर, हु इज एन एमबी बिजनेस ओनर। आप ऐप यूज करते हैं, शॉपिंग के भी ऐप्स यूज करते हैं, ओके। तो जैसे आप कुछ ऐप्स यूज करते हैं तो उस पर किस तरह के आइटम्स की शॉपिंग करते हैं? ओके, तो ऐसी चीजें आप खरीदने को रेडी हो जाते हैं जिन चीजों को आप मतलब ट्राई करके लेना चाहिए, बट वो भी आप खरीदते हो क्योंकि आपको विश्वास है, राइट? जिन चीजों को ट्राई करने की कुछ खास जरूरत नहीं है, जैसे साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट वगैरह तो रोजमर्रा की चीजें होती हैं, इनको इतना भी ट्रायल क्या करना, उनको मंगवाने में कोई दिक्कत? अगर मैं आपको ऐसा एप्लीकेशन बताऊं जिससे कि आप रोजमर्रा के आइटम्स मंगवा सकते हो, ओके, और वो एप्लीकेशन आपको शॉपिंग करने के पैसे भी देगा, तो कैसा रहेगा? अच्छा रहेगा। तो मैं आपको एक एप्लीकेशन बताता हूं, मुझे कुछ कुछ चीजें आपसे पूछनी है, बताइएगा। अभी आप अपने घर के सामान कहां से लाते हो? अभी तो सारे ऑनलाइन ही चलता है। घर का सामान भी ऑनलाइन लाते हो? मैं तो हॉस्टल में हूं। ओके, तो घर का सामान कहां से लाते हो आप? मेरा ऑनलाइन आता है, जो भी आता है। साबुन शैम्पू भी ऑनलाइन आता है? ओके, और आपके घर में कहां सामान आता है जो घर पे जहां पे लोग रहते हैं? शॉप से आता है। जब शॉप से लाते हैं तो वहां पे कितना डिस्काउंट मिलता है पर प्रोडक्ट? जो मान लीजिए साबुन वगैरह जैसा ब्रांडेड प्रोडक्ट होता है उस पर डिस्काउंट मिलता है? कोई डिस्काउंट नहीं मिलता। कैसा रहेगा अगर आपको इस एप्लीकेशन से 3 से लेके 15% तक डिस्काउंट मिलेगा पर प्रोडक्ट? कैसा रहेगा? मजा आएगा। ओके, जब दुकान पे जाके सामान लाते हैं कि दुकान आपके पास चल के सामान देता है? जाके लेना पड़ता है। कैसा रहेगा अगर आपको होम डिलीवरी मिलेगी तो? ओके, अभी आपको सामान पसंद नहीं आया तो आपको क्या दुकान वाला रिप्लेस करता है? नहीं। अगर कैसा रहेगा कि अगर आपको यहाँ पे 100% मनी बैक गारंटी मिलेगी, रिप्लेस हो जाएगा? ओके, क्या आपको इतने सालों से शॉपिंग कर रहे हैं, मान लीजिए घर पे शॉपिंग हो रही है, तो क्या आपको कोई फ्री गिफ्ट मिला आज तक? कोई लॉयल्टी पॉइंट्स मिले? कैसा रहेगा अगर आपको हर महीने कुछ फ्री गिफ्ट्स मिलेंगे तो, कुछ लॉयल्टी पॉइंट्स मिलेंगे तो? ओके, और अगर प्रोडक्ट्स मेड इन इंडिया हो तो, और इको फ्रेंडली हो तो, और इसके साथ एक हेल्प डेस्क मिले तो सर्व करने के लिए, और इसके साथ आपको एक ऑफर और मिले कि अगर 8 से 10 लोगों को डिजिटल इंडिया के माध्यम से ऐप डाउनलोड करके आप यूज करने में हेल्प कर देंगे तो आपके घर का राशन मोटा मोटा फ्री हो जाएगा। तो कैसा रहेगा? तो ये प्रेफर्ड कस्टमर प्रोग्राम है। आप एमवे के साथ में एज अ प्रेफर्ड कस्टमर अटैच हो सकते हैं, ठीक है? इसमें आपको कोई केवाईसी डॉक्यूमेंट नहीं लगेगा, आप अटैच हो सकते हैं। लेकिन आपने लास्ट में जो बात कही ना कि मुझे मेरा राशन फ्री करना है, उसके लिए आपको प्रॉफिट मेकिंग मैकेनिज्म यानी एबीओ प्रोग्राम में आना पड़ेगा। एबीओ प्रोग्राम में क्या होगा? आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट उसी ऐप पे अपलोड करने पड़ेंगे। कोई दिक्कत उसमें? ओके, तो ये एबीओ प्रोग्राम में आएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है। एक, आप प्रेफर्ड कस्टमर को रजिस्टर कर सकते हो, आपके पास ये लाइसेंस आ जाता है, यानी आप कस्टमर जो लोग चाहते हैं अपने सामान मंगवाना उनको आप रजिस्टर करते हो, मतलब आप एक नेटवर्क क्रिएट कर सकते हो। यू कैन क्रिएट अ नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स। पेटीएम की ताकत क्या है? नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स। ओला की ताकत क्या है? नेटवर्क कस्टमर्स। अमेजॉन की ताकत क्या है? नेटवर्क ऑफ कस्टमर्स। और फेसबुक की ताकत क्या है? नेटवर्क कस्टमर्स। अगर यही ताकत आपको दे दिया तो कैसा रहेगा? प्रेफर्ड कस्टमर। अब मान लीजिए आपके साथ सपोज एक महीने में कितने लोग को आप डाउनलोड करा सकते हो ऐप? 200 लोगों को डाउनलोड करा दोगे? जो बहुत ज्यादा हो गया भाई। चलो मैं आपको कहता हूं कि चलो 20 लोगों को, आपने 10 टाइम्स मैंने लेस कर दिया, 20 लोगों को डाउनलोड कराया, ठीक है? पूरा हॉस्टल तो हो ही जाएगा। सी इज लीडरशिप। अब एक आदमी कितना एवरेज शॉपिंग कितना करेगा? वेरी नाइस, वेरी गुड, आई लाइक दिस कॉन्फिडेंस, दैट्स व्हाई यंग लीडर्स, इसलिए जज्बा चाहिए। मान लीजिए 20-50 लोगों को कराया तो एक आदमी का एवरेज शॉपिंग कितना हो जाएगा पर मंथ का? खाना पीना हटा दीजिए, 500। मान लीजिए 20 लोगों की शॉपिंग 500 की हो गई, 10,000 रुपए की शॉपिंग वो पर मंथ कर रहे हैं। ये इनकी शॉपिंग की वजह से आपको सबसे पहले मिलेगा 8% कैशबैक, यानी आपका राशन फ्री हो गया जी। खुश? इतने से काम नहीं चलेगा। हम तो यहाँ पर बी क्वाड्रेंट में आए थे जी, बड़ा कुछ करने के लिए आए थे। तो जो पावर फेसबुक के पास थी कस्टमर नेटवर्क बनाने की, अब एक पावर टाटा के पास है। क्या? डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क बनाने की, फ्रेंचाइजी बनाने की। टाटा अपनी गाड़ी फ्रेंचाइजी थ्रू बेचता है, अगर आपको वो पावर मिल जाए कैसा रहेगा? तो यानी कि आपको अपने से एबीओ बनाने का मौका मिल गया। ओके, अब आपको एबीओ जो बनाओगे आप, तो एबीओ ऐसे नहीं बनाओगे, आप लोगों की इंटरव्यू लोगे, ठीक है जी? मान लीजिए आपको एक आदमी को अपने नेटवर्क में लेकर के आना है, उसको आपको टाइम देना होगा सिखाने के लिए, तो आप उसकी इंटरव्यू लो, 10 से 20 लोगों का इंटरव्यू लो, एक एबीओ को फाइनल करो, ठीक है? अगर कुछ गड़बड़ देखिए रिजेक्ट करो, कर सकते हो आप, इंटरव्यू ले सकते हो। आपको इस इंटरव्यू को लेने में आपका जो स्पॉन्सर या आपका मेंटर है वो आपको हेल्प करेगा, ठीक है जी? अभी आपने 1, 2, 3, 4, मान लीजिए 4 लोगों को आपने खड़ा किया, आपने उनको वही सिखाया जो आपको आता है। क्या आता है? 10,000 का टर्नओवर करना सिखा सकते हैं, क्योंकि ये लोग सेलेक्ट होकर के आए हैं।
50,000 का टर्नओवर हो गया। इन सब के साथ आपने एग्रीमेंट किया, ऑनरिंग द पार्टनरशिप सिखाया उनको कि भाई देखो मैं अपना टाइम दूंगा आपको, तो आपको अकाउंटेबल रहना पड़ेगा, वरना मैं अपना टाइम आपको नहीं दूंगा। कर सकते हैं ऐसा? ओके, ऑनर द पार्टनरशिप। 50,000 का आप टर्नओवर क्रिएट करोगे। एक यहां पर आपको 6 to 21% डिस्ट्रीब्यूटर कमीशन के तहत 9% कमीशन आपको मिलेगा। आपको अपने वॉल्यूम पर 10,000 पे फुल बोनस का अधिकार है, और डाउनलाइन के वॉल्यूम पर या पार्टनर के वॉल्यूम पर डिफरेंशियल बोनस का अधिकार है। ठीक है जी, ये 6% पर है, आप 9% पर हो, 3% आपको डिफरेंशियल आएगा, लेकिन आएगा। आज तक 3 रुपए भी किसी नहीं आया, ये पहली बार होगा 3% आएगा। तो क्या होगा, 4 घरों से 3%, 1200 रुपए, और आपका 900 रुपए, 2100 रुपए की आपकी पेमेंट आ जाएगी। कैसा रहेगा? कुछ पॉकेट मनी। लेकिन यहां पर कहानी खत्म नहीं होती है, इनको भी हमको सिखाना है, हमें अपने देश को वेल्दी बनाना है, हम अपने आप वेल्दी हो जाएंगे। कर सकते हैं ऐसा? तो इनको भी यही सिखाया, 50,000 का टर्नओवर करना। तो क्या हो गया जी, 2-2.5 लाख का टर्नओवर क्रिएट हो गया। 2.5 लाख के टर्नओवर पर आप 13% हो गए, और ये 9% हो गए। डिफरेंशियल 4% आपको उनसे मिलेगा। 2 लाख का 4%, 8,000 रुपया, और आपके घर से आपको 6,500 रुपये मिल जाएगा। मोटा मोटा 14,500-15,000 रुपये। कैसी होगी इनकम? मोटा मोटा एक साइड से इनकम आ रही है। अब इससे भी बड़ी चीज करेंगे कि इनको भी 2.5 लाख सिखा देंगे, क्योंकि ये लोग आप पे विश्वास करते हैं, आपके साथ लॉयल हैं। अभी आप देखेंगे परेड लोगों की, जो लॉयल लोग आपको मिलेंगे, ये आप पे विश्वास करते हैं। तो 2.5 लाख के 4 लोगों को जब सिखा दिया, 10 लाख का टर्नओवर हो गया। कितना हो गया टोटल? 10 लाख का टर्नओवर क्रिएट किया आपने। 10,000 से शुरू किया था, 10 लाख से चले गए। 21% चले गए। 21% की पार्टनरशिप, और ये लोग 12%, ये 13% पर हैं खड़े। तो 8% का डिफरेंशियल आपको आएगा। इसका मतलब 2.5 लाख का 20,000 के हिसाब से कुल मिला के 1 लाख 2 लाख रुपए आपको आएंगे। इसके ऊपर जाएंगे लीडरशिप बोनस है, इसके ऊपर जाएंगे फॉरेन ट्रिप्स हैं, इसके ऊपर दुनिया ही बहुत बड़ी है। मींस यू कैन बी अ नेक्स्ट पेटीएम, ओके, यू कैन बी द नेक्स्ट Amazon, यू कैन बी व्हाटएवर यू लाइक टू। मैं आपको एक छोटा सा बस एग्जांपल दिखाना चाहता हूं। कैन आई गेट दिस फोन? ये बताइए कि प्रोडक्ट्स के सस्ते और महंगे होने से कोई फर्क पड़ता है क्या? अगर कोई आपको ये बोले कि प्रोडक्ट सस्ता है, तो इसका मतलब क्या है? नहीं, आपके बिजनेस में क्या फर्क पड़ेगा? आपके बिजनेस में कुछ फर्क पड़ेगा क्या? हाँ, हाउ मेनी ऑफ यू बिलीव कि प्रोडक्ट के सस्ते और महंगे होने से कोई फर्क पड़ता है? कई लोग आपको ऐसा बोलेंगे। ये ऐप है पेटीएम का, राइट? ये पेटीएम का मेन बिजनेस क्या है? मनी। वो सिर्फ हाथी के दांत दिखाने के हैं, क्योंकि मनी से पेटीएम पैसा नहीं कमाता है। पेटीएम पैसा कमाता है डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस के प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करके। जैसे मैं यहां पे देखता हूं कि मेरे को होटल्स दिखता है। जैसे मैं, पेटीएम आम आदमी के लिए कि खास आदमी के लिए? खास या आम आदमी के लिए। अगर मैं पेटीएम पर जाता हूं, ओके, सो पेटीएम पर जाकर के होटल्स में अगर आप क्लिक करते हैं, आई एम नॉट गेटिंग दिस नेटवर्क, अगर आप इस पे होटल पे क्लिक करते हैं, जो पहला होटल आपको दिखाएगा, आपको मालूम उसका रेट कितना दिखाएगा? 21,120 रुपए पर नाइट। दूसरा होटल 12,920 रुपए पर नाइट। पेटीएम तो आम आदमी के लिए, तो क्यों ऐसे 21,000 पर नाइट का दिखा रहा है? क्योंकि पेटीएम को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो जो नेटवर्क आप देख रहे हो पेटीएम ने बना के रखा है, उसको यूटिलाइज वो होटल कर रहा है। आप समझो, हम लोग एक नेटवर्क बना रहे हैं। वो प्रोडक्ट कितना सस्ता महंगा वो उस कंपनी की लोड है, हमारी लोड नहीं है। हम बैट्समैन बनाने के धंधे में, बैट कितने की है उससे बैट्समैन की जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे 5,000 की, चाहे 50,000। वी आर डिस्ट्रीब्यूटर्स। हमारे को मर्सिडीज दोगे हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ओके। हमें 10 रुपए कोल्ड ड्रिंक दोगे वो भी डिस्ट्रीब्यूट, कल को एमवे हेलीकॉप्टर उतार देंगे हम वो भी डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। हर एक चीज का कस्टमर सेगमेंट है। 5 रुपए से लेकर के 50,000 तक का प्रोडक्ट यहां बनता है। हर एक चीज का कस्टमर सेगमेंट है। अगर आपका कस्टमर रेडी है सामान लेने के लिए, तो हमें क्या दिक्कत है, हम तो डिस्ट्रीब्यूटर है भाई, ओके। इन दी एंड आई वुड लाइक टू समराइज दिस एंटायर डिस्कशन विद अ वेरी वेरी सिंपल थिंग, पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग। बैठ जी, थैंक यू। क्या हो गया हमारे देश को? व्हाट हैज हैपेंड टू आवर कंट्री? वेरी सिंपल। क्या होता है कि हम लोग सब कितने लोग दिवाली सेलिब्रेट करते हैं सब, राइट? पूरे कंट्री का वन ऑफ द बिगेस्ट फेस्टिवल्स में से एक है। अभी क्या दिवाली के दिन में सब लोग आए और उन्होंने क्या किया? पूजा शुरू की लक्ष्मी जी की। ठीक है, लक्ष्मी जी मेरे घर में आना, ओके। क्या है? दिया खरीद के लाए, बाती खरीद के लाए, पटाखे खरीद के लाए, ओके, और टीवी खरीद के लाए, फ्रिज खरीद के लाए, लक्ष्मी जी की मूर्ति भी खरीद के लाए, ठीक है, सब कुछ खरीद के लाए। और जॉब कर रहे हैं एक, लक्ष्मी जी घर के बाहर खड़ी हैं। भाई एक बात बता, सब कुछ तो तू खरीद रहा है, जॉब तो तू एक कर रहा है, मैं आऊँ तो किधर से आऊँ? हाँ, उसी दिवाली में एक बंदा पटाखे बेच रहा है, मिठाई बेच रहा है, दिया बेच रहा है, एसी बेच रहा है, फ्रिज बेच रहा है। लक्ष्मी जी किसके घर जाएंगे? हम लोग खरीदने में कॉलर खड़ा करते हैं और बेचने में हमको लगता है कि हम छोटे हो गए। लक्ष्मी जी तो उल्टा बोल रही हैं। और तो और चाइनीज को बात समझ में आ गई है कि पूरा का पूरा इंडिया दिवाली में लाइटें खरीदता है, तो सबने कहा कि इंडिया को लाइटें बेचो। लक्ष्मी जी इंडिया से उठ के चाइना चलेंगे।
पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ पंडित भयानक होए, ढाई आखर ये सेल का समय से पंडित होए। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, गुड बाय।